हुआ है। ठीक है, देखो भाई अभी मैं एक बार यहाँ पर मेल लगा देता हूँ। ठीक है, जो अपने पास आया है यहाँ पर, जो क्वेश्चन पेपर अपने पास आया है यहाँ पर, एक बार उसको लगा देता हूँ भी मैं। ठीक है ना, कंप्लीट उसका सॉल्यूशन हम करने वाले हैं इसका भी। एग्जाम के लिए कोई ड्रेस कोड नहीं है भी। ठीक है ना, ड्रेस कोड क्या होगा, ड्रेस कोड कुछ भी नहीं है, कुछ भी पहन के जा सकते हो, लेकिन बस पहन के जाना है। हो जा भी डाउनलोड। हाँ, तो देखो भाई आपके सामने पीडीएफ खुल रही है जो अपने पास इवनिंग शिफ्ट में पेपर आया है। ठीक है, इसका भी हम कंप्लीट सॉल्यूशन भी हम करने वाले हैं। लो जी, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एक बार इसको ट्राई कीजिए भाई जल्दी से सारे बच्चे। देख सकते हो यहां पर अपने पास पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि एक्स वाई जेड और ए को 1 2 3 4 कहा जाता है। ठीक है ना, क्या बोला गया अभी यहाँ पर अपने पास एक्स वाई जेड और ए, इसको हमारे पास देखो अपने पास स्टार्टिंग कहां से की गई है, रीजनिंग है यहाँ पर। सारे के सारे क्वेश्चन बच्चे अभी ट्राई कीजिए एक बार, इसका क्या आएगा। एक्स वाई जेड ए अपने पास क्या बोला गया है, इसको अपने पास देखो एक्स है, वाई है, जेड है और ए है। इसको क्या बोला गया है, एक, इसको बोला गया है दो, इसको बोला गया है तीन और इसको क्या बोला गया है चार। कुछ भी नहीं है भाई साहब, तीन तीन जोड़ा गया है सभी में। कितना जोड़ा गया है, तीन तीन जोड़ा गया है। अगर ध्यान से देखोगे तो 24 और 3 27, मतलब क्या बनेगा, एक बनेगा। और यही कितना होता है अपने पास 25 और अपने पास 3 28 होता है, दो बनेगा। 26 और 3 29, तीन होता है। एक और 3 4 होता है, तो मतलब तीन तीन जोड़े गए हैं। अब इस तरीके से इसमें चेक करते हैं, ई है, इफ, एफ है, जी है और एच है। इसको अपने पास क्या लिखा गया है, 7 लिखा गया है, 8 लिखा गया है, 9 लिखा गया है और 10 लिखा गया है। ठीक है ना, अब इसमें अपने पास कितना जोड़ा गया है, यहाँ पे 5 है, 2 2 जो यहाँ पे जोड़ा गया है। ठीक है ना, और यहाँ पे कितना जोड़ा गया था अपने पास। ए के लिए अगर बात करते हैं, यहाँ पर दोनों के अंदर ए है क्या अपने पास, इसमें कॉमन क्या है दोनों के अंदर, एक्स वाई जेड ए। एक्स वाई जेड ए कुछ भी कॉमन नहीं है ना, 1 2 3 4 है अपने पास, एक है प्लस में 3 किया गया ना ये। अगर बात करते हैं, ए है, एक्स है, जी है और ई है। ठीक है, एक में 3 जोड़ेंगे तो 4 बनेगा अपने पास। और x को अपने पास देखो, a को वैसे भी 4 कहता है, x को अपने पास a कहता है और अपने पास g को क्या कहता है, 9 कहता है। सीधा नंबर अपने पास लिखा हुआ है। e को क्या कहता है, 7 लिखता है। तो 4 1 9 7 कुछ भी नहीं है। x को जोड़ना घटाना कुछ भी नहीं है। x को 1 है, y को 2 है, z को 3 है, a को 4 कहता है। सीधे कुछ भी जोड़ना घटाना नहीं है अपने पास। ठीक है, हाँ सीधा कोड देखना है। E को लिखा है 7, F को लिखा है 8, G को लिखा है 9, H को लिखा है 10। बस अपने पास क्या करना है, इनके नंबर लिखना है। जैसे हमसे बोला गया किसका, A X G E, A को क्या कहता है अपने पास, 4 कहता है तो 4 लिख दिया अपने पास यहाँ पर। Y को अपने पास क्या कहता है यहाँ पर, 2 कहता है। X को क्या कहता है अपने पास यहाँ पर, 1 कहता है। तो 1 अपने पास कौन सा आंसर बनेगा, इसका दूसरा सही आंसर है जी। चलो जी अगले प्रश्न पे। हाँ, अपने पास है यहाँ पर D है, F है, G है, H है, J है। इसको क्या बोला गया है, F H I J और L बोला गया है। इसको ये अपने पास लिखा गया है भाई। ठीक है ना, हाँ शाबाश। सारे बच्चे साथ साथ कमेंट करते रहना भी आपके क्या आंसर होंगे इसके अंदर। पहले बात तो नंबरिंग लिखो इनकी, कितने पे है, 4 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 10 पे। F कितने पे आता है, 6 पे, 8 पे, 9 पे, 10 पे और 12 पे। दिख रहा है जी आपको, सिर्फ 2 2 जोड़ा गया है और कुछ भी नहीं है जी। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है, 2 2 जोड़ना है। ठीक है ना, तो अब देखो ए अपने पास कितने पे होता है, ऑडिट है। यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर ऑडिट है। ए होता है 1 पर, यू होता है 21 पर। ठीक है, डी होता है 4 पर, आई होता है 9 पर, टी होता है 20 पर।
सिर्फ दो दो जोड़ना है, एक और दो तीन, कौन सा बनेगा अपने पास? सी आएगा। सबसे पहले बात तो यहाँ पर क्या बनेगा? सी। 21 और 2 23, 23 पे कौन सा होता है अपने पास? यहाँ पर डब्ल्यू होता है, सी के बाद डब्ल्यू सारे ही हैं। 4 के अंदर अपने पास कितना जोड़ेंगे? 6, 6 पे कौन सा होता है? एफ होता है। तो सी डब्ल्यू एफ वाला अपने पास दो ऑप्शन बच गए, ये दो तो ऑप्शन होंगे नहीं। अब 9 और 2 11 होता है, 11 पे कौन सा होता है? के होता है। 20 और 2 22, तो कौन सा ऑप्शन लगा के आएंगे यहाँ पे? ऑप्शन तीसरा। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जी। ठीक है ना, कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे भी, यहाँ पे बने रहना भी सारे के सारे। स्टार्टिंग हमने रीजनिंग से करी है, इसके बाद हिंदी भी करेंगे, हरियाणा जीके भी करेंगे, सारी चीजें हम कवर करेंगे भाई। यहाँ पर देखो हमें बताया कि नीचे दिए गए शब्दों के वर्णों में प्रयोग करके बनाए ना जा सकने वाला शब्द, इनसे कौन सा शब्द नहीं बनेगा वो अपने को बताना है। क्या इसमें अपने पास ड्राइव बनेगा? क्या देखो, DRIVE, ये तो अपने पास बनेगा, ये तो नहीं होगा। क्या फ्राइड बनेगा? क्या FRIED, ये भी अपने पास बनेगा। क्या अपने पास डिफर बनेगा? क्या यहाँ पे DEFER, ये बनेगा। तो अपने पास कौन सा नहीं बनेगा इसमें से? फ्रेंड नहीं बनेगा भाई। ठीक है, क्योंकि अपने पास FRIEN तो है नहीं, इसके अंदर एन नहीं है, तो अपने पास कौन सा आंसर होगा? पहला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, हाँ, फ्रेंड इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जी। बताओ भाई, अगला प्रश्न है अपने पास यहाँ पर। 3 सहेलियां रेस्टोरेंट में गई है भाई। कितने, कहाँ गई है रेस्टोरेंट में? अमिता, बबीता और चंचल एक रेस्टोरेंट में गई है। ठीक है ना, उसने क्या कहा है? जब बिल मिला तो अमिता ने बबीता द्वारा दी गई, जो अमिता है वो कितना पैसा देती है? 3/5 गुना। किसका 3/5 गुना देती है? बबीता का देती है भाई। ठीक है, जूम करें जी थोड़ा, लो कोई जूम कर देता हूं भाई। लो, अब तो दिख रहा होगा सही, ऑप्शन को बाद में देख लेंगे। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा है कि जो अमिता है वो अपने पास कितने रुपए देती है? अपने पास यहाँ पर बबीता द्वारा दी गई राशि का 3/5 है। 3/5 किसका है? बबीता का है। तो बबीता को यहाँ पर नीचे ले आओ जी अपने पास। तो अमिता और बबीता कितने पैसे लगा रही होगी? 3/5। फिर कहता है कि बबीता ने चंचल, जो बबीता है ये चंचल का आधा पैसा देती है, 1/2 चंचल का। तो चंचल को नीचे ले आओ। ठीक है, और देखो बबीता को बराबर करना है। बबीता यहाँ 5 रुपए दे रही है और यहाँ 1 दे रही है, तो कैसे बराबर करेंगे? नीचे वाले को 5 से गुणा कर दो बस। क्या लिख देंगे? 5 और 10। इसका मतलब अनीता दे रही है 3 रुपए, बबीता दे रही है 5 रुपए, चंचल दे रही है 10 रुपए। ठीक है, तो रुपए कितने हो गए अपने पास? 10, 5 15 और 3 18। 18 की वैल्यू कितनी है अपने पास? 360। 1 की वैल्यू कितनी बनेगी? 20 बन जाएगी। किसका पूछा है जी हमसे? बबीता का। बबीता 5 है, 5 बराबर है 100 के। ठीक है ना, 100 इसका बिल्कुल सही उत्तर है हो जाएगा भाई। तो कौन सा ऑप्शन लगा के आओगे जी यहाँ पर? ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर है हो जाएगा जी। ठीक है जी, चलो जी आगे। यहाँ पे ए की वैल्यू बतानी है जी अपने को, क्या होगी? सीधा सा दिख रहा है जी। x कितने पे होता है? x 24 घंटे दिमाग में रहती है अपने, कितने पे होता है? 24 पे। l प्यार, प्यार हमें 12 बजे तक बातें करते हैं। ठीक है, तो 24 से 12 2 कैसे बना होगा? यहाँ पे डिवाइड रहा होगा तभी तो बना होगा ना। 24 भाग में 12 कितना बनेगा? 2। p कितने पे होता है? पे अपने पास होता है 16 पे, h होता है 8 पे। क्या किया गया होगा? डिवाइड, तभी तो 2 बना होगा। l कितने पे होता है? 12 पे। f होता है 6 पे, मतलब डिवाइड बाय 2, मतलब एक ही जगह डिवाइड होगा। कौन सा आंसर लगाना है? तीसरा। कंफ्यूज कुछ भी नहीं होना है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे भाई। ठीक है ना, क्या लगा के आना है जी? इसका आंसर है तीसरा ऑप्शन है, डिवाइड से आंसर होगा। बताओ भाई, कुछ सेब अंगूर हैं, सभी अंगूर केले हैं, कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं। शाबाश, देखो खाने पीने की चीज आ गई भाई। बताइए क्या उत्तर होगा इसका सारे?
देखो कुछ सेब हैं अपने पास, जो कुछ सेब हैं वो क्या है, अंगूर हैं भाई अपने पास। ये सेब हैं और ये अपने पास लिख देता हूं मैं अंगूर हैं भाई, ठीक है ना। सभी अंगूर केले हैं, जो सभी अंगूर है ये अपने पास क्या है, केले हैं भाई, ठीक है ना, के ए लिख देता हूं, केले हैं। और कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं, अब कुछ आलू बुखारे अंगूर हैं अपने पास, तो कुछ है तो अपने पास यहां पर हो सकता है जी, ठीक है ना। ये अपने पास क्या है, आलू बुखारे, ठीक है। अब पहला प्रश्न है, कुछ केले आलू बुखारे हैं, कुछ केले आलू बुखारे होंगे जी, बिल्कुल सही है। कुछ सेब केले हैं, कुछ सेब केले हैं, हाँ जी बिल्कुल है जी। सभी केले अंगूर हैं, सभी केले अंगूर कैसे हो सकते हैं, नहीं होंगे। पहला और दूसरा सही होगा भाई। पहला और दूसरा कौन सा है, दूसरा ऑप्शन, तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बताओ भाई। PQRST पिकनिक पर जाते हैं भाई, ला बता भाई, घूमन जा रहे हैं, पेपर चल रहे सीटी का, ये घूमन चल बैठे। PQ का पुत्र है किंतु QP का पिता नहीं है, मतलब माता होगी, सीधी सी बात है। RS का पुत्र है जो P का भाई है, ठीक है ना। जो किसके बारे में बोला गया होगा, S के बारे में। तो अपने पास आना कि TS की पत्नी है, ये इसकी पत्नी है भी। P का R से क्या संबंध होगा, देखो भाई अपने पास सबसे पहले क्या है कि P है, ये किसका पुत्र है अपने पास, Q का पुत्र है। लेकिन QP का पिता नहीं है, पिता नहीं है तो माता तो हो सकती है, तो माइनस होगा, और ये क्या बनेगा, प्लस का। किंतु हो गया अपने पास R है वो S का क्या है, पुत्र है, जो P का भाई है। P का भाई कौन है, S है, तो इस P का भाई कौन है जी, अपने पास S है जी, ठीक है ना। R है वो S का पुत्र है, अब S का पुत्र कौन है अपने पास जी, यहाँ पर R है, तो इसका पुत्र हो गया अपने पास, ठीक है ना। T S की पत्नी है, T है वो S की पत्नी है जी, लो जी ये रही, ठीक है ना। अपने को बताना है यहाँ पर P का R से क्या संबंध है, P R का क्या लगेगा, ये इसका पिता, पिता का भाई, पिता का भाई क्या लगता है अपने पास, चाचा, क्या लगता है जी, चाचा। तो कौन सा ऑप्शन लगा के आएंगे जी, यहाँ पर ऑप्शन चौथा चाचा, इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा भाई, ठीक है जी। चलो जी आगे चलते हैं। लो जी अगला प्रश्न है अपने पास यहाँ पर, किससे बोला गया है, एक सिटिंग अरेंजमेंट से है भाई। किससे है अपने पास, सिटिंग अरेंजमेंट से। जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं भाई जल्दी से क्लास को शेयर कर दो भाई अपने पास, ठीक है ना। कंप्लीट सॉल्यूशन अपने पास यहाँ पर होगा, ये शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा मैं जूम इसको कर देता हूँ, ठीक है ना। हाँ ये जूम कर दिया भाई। देखो ABCDOE और F एक वृत्ताकार आकृति में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो ये अपने पास एक वृत्ताकार है भाई। कितने बंदे बैठे हैं, ABCDEF, 6 बैठे हैं, तो पहली बात तो 6 बिठाइए भाई। कितने बैठे हैं, 6 बैठे हैं। सबसे पहले D और किसके बारे में बोला गया है अपने पास, B। D है वो B के निकटतम दाईं ओर है, B का निकटतम दाईं ओर कौन है अपने पास, दाईं है ना, हाँ B का ये अंदर है, दाया D बन जाएगा। मुंह कहाँ पे है इनका, अंदर की तरफ है भाई, कहाँ पे है, अंदर की तरफ है भाई। आप पेपर में करोगे और क्या बड़ा दीवार पर लिखोगे यार, रफ काम पेपर मिलेगा वहां पे करने के लिए, ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया, बी है वो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो बी है वो एफ का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एफ अपने पास इन तीनों जगह पे कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे नहीं होगा, बस ये याद रखनी, ठीक है। इसके बाद बोला गया सी है वो ए और डी के बीच में बैठा है। अब सी है, अब यहाँ पे तो हो नहीं सकता है अपने पास ए और डी के बीच में, तो यहाँ पे कौन रहा होगा, ए और डी के बीच में सी रहा होगा। अब यहाँ पे सी हो गया अपने पास, यहाँ पे एफ हो नहीं सकता, एफ कहाँ पे बच गया, यहाँ पे एक बंदा रह गया भाई, कौन सा रह गया, ई रह गया होगा, कौन सा रह गया, ई रह गया, तो ई को हम यहाँ पे बिठा देते हैं। अगर ई को बिठा देंगे तो हमसे पूछा क्या गया है, एफ के पड़ोसी कौन है, एफ का पड़ोसी कौन है, ए और ई है भाई, ए और ई है, क्या ऑप्शन है, ये रहा भाई, तीसरा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके बस 8 हो गए, 7 एक करा दूं, फिर आप करा लियो, फिर मैं मैथ करा दूंगा बाद में। देखूंगा, चेक करूंगा। इसका आंसर बताइए भाई क्या आएगा। अरे भाई इससे आसान प्रश्न भी बन सकता है क्या, है सर ये शिफ्ट कैसे, बिल्कुल आसान शिफ्ट थी, जम्मा आसान दाप के,
जब मैं आसान थी, क्यों थी? 55 और 56 है, कितने का अंतर है भाई? 1 का अंतर है। 56 और 58 कितने का अंतर है भाई? 2 का। मैं पहली बार प्रश्न देख रहा हूं, मैं भी, ये क्यों नहीं कि मेरे पास पहले पेपर आ गया था 1 घंटा पहला, 2 घंटा पहला। मैं भी अभी देख के आंसर लगा रहा हूँ इसके, मैंने देखा ही नहीं अगला प्रश्न कौन सा है। आपके सामने मैं सोल्यूशन कर रहा हूं इसका, ठीक है ना। बस इसी तरीके से आपको सोचते हुए चलना है। जोड़, यहाँ पे अंतर कितना? 3 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे कितने का? 5 का। क्या उत्तर लगाओगे जी? 70। बताओ कितना मुश्किल प्रश्न है एनटीए का, है ना भाई? बहुत ही मुश्किल है भाई। बताओ भाई, इस श्रृंखला में अपने को बताना है P का मान ज्ञात करें। यहां पर P अपने पास क्या आएगा? बताओ भाई, करने की जरूरत है क्या? है भाई? 3 आ गया, 9 आ गया, यहाँ पर 81 आ गया, 243 आ गया। सीधी सी बात है, 1 बटे कितना आएगा? 27 आएगा। बताओ भाई कितना आएगा? 1 बटे 27 आएगा। सीधी सी बात है, बहुत मुश्किल है जी, है ना। इसका आंसर बताओ। आपके द्वारा कार्यस्थल पर किए गए परिश्रम का श्रेय आपके सहयोगी, जो आपका अच्छा मित्र है, उसने ले लिया। आप क्या करेंगे? अपने कार्य की सव्य प्रशंसा करने लगे। हाँ, मैं बहुत बढ़िया एंडी काम कराया, उसने क्यों गया, वो तो नहीं ले गया भाई, है नहीं? तो ये तो नहीं करेंगे। नौकरी छोड़ देंगे? ना भैया, ये नहीं करेंगे, ठीक है। अन्य सहयोगी के सामने अपने पास ये होगा? नहीं होगा। चौथा सही है, परिश्रम करना जारी रखेंगे भैया, आगे अपने पास परिणाम अच्छा मिलेगा। परिणाम करना जारी रखेंगे, क्योंकि परिश्रम का परिणाम सदैव अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा होता है। तो अपने पास ये सही आंसर होगा, ठीक है। तो कौन सा आंसर आएगा जी इसका? चौथा आंसर आ जाएगा जी। चलो जी आगे। ये अपने पास है, और की में आ गया भाई, दिखा मैंने ना। ये अपने पास वो है भाई, रीजनिंग के अंदर इंडिया जीके आ गई, अपना आउट ऑफ सिलेबस है भाई, अपना है आउट ऑफ सिलेबस है। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर। फिर तो बंगाल की खाड़ी आता होगा यार, प्रशांत महासागर आएगा, बंगाल की खाड़ी होगा। कौन ही चेक कर दूंगा अभी इसका आंसर अभी नहीं पता। हिंद महासागर है हिंद महासागर है हिंद महासागर है नहीं? प्रशांत महासागर बाहर का है। कौन, इसका आंसर देख लेंगे भाई क्या आएगा, छोड़ दो इसको, कोई नहीं। हाँ, इससे बनाओ भैया अपने पास कोई एक अक्षर बनेगा इससे। कौन सा बनेगा? मोबाइल तो नहीं बना है जो तांबे भी हाथ में ले रहे हो, है? बना है MOBILE, इसने सत्यानाश कर रखा है। तो ये तो बनेगा। M कितने पे? 6 पे, O 4 पे, B 3 पे, I 1 पे, L 2 पे, E 5 पे। तो है क्या? 64 31 25, 64 31 25। वाह वाह वाह, ऑप्शन है C। चलो जी आगे। ये तो करते होगे हैं, इसको भी कराने की जरूरत है। 11 को 120 है, तो 25 को क्या लिखेंगे भाई? 11 का स्क्वायर 121 है, 1 घटा दो 120 है। 25 का स्क्वायर 625 है, 1 घटा दो 624 है। ओहो, बहुत ही मुश्किल प्रश्न पूछा भाई रही। ये बताओ भाई, गायक के पास क्या होता है? गायक दल होता है। लुटेरे के पास लूट होती है, हैं? इनमें से बताना है कि इससे संबंधित कौन सा है अपने पास, ठीक है ना। आखिरी प्रश्न है, ठीक है। अपने पास गायक के पास क्या होता है? गायक दल होता है अपने पास। इसमें से बताओ भी, अपने पास पुष्प के पास गुलदस्ता होता है, संगीत के पास गाना होता है, कलाकार के पास चित्र बनाना होता है। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये अपने पास ये आंसर बनेगा इसका, सही है। पुष्प गुलदस्ता सही है जी, ठीक है ना। ये 15 क्वेश्चन थे जी अपने पास, किसके? रीजनिंग के। अब इसमें है अपने पास हिंदी, यही होगी। लो जी, अब हिंदी करवाएंगे विनोद शास्त्री सर जी आपको। लो जी आ जाओ गुरु जी। इसके बाद मिलेंगे भाई, सभी का सॉल्यूशन होगा, मैथ का भी, हरियाणा जीके का भी, साइंस का भी, जो भी अपने पास आए सारे के सारे कंप्लीट पूरे का होगा, ठीक है भाई। तो चैनल के साथ जुड़े रहिए और ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर कर दो भी जल्दी से। हेलो, नमस्ते भी सबको। ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है। और दिनेश सर का धन्यवाद, ठीक है।
सुनिए भाई, 15 नंबर देख बहुत कितने महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, आंसर आंसर बता रहा हूं मैं तो। दिए गए वाक्यों में किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयुक्त की बात कर रही है भाई। उपयुक्त प्रयोग हुआ है। खेतों में हल चल रहे हैं, किस डाली में आम किस डाली पर आना चाहिए। बाढ़ के जल से पूरा घर डूब गया, तितली फूल में फूल से आना चाहिए, या ये है या ये है। और इसमें दो कारक चिन्ह दे रखे हैं, बाढ़ के जल से जरूरत ही नहीं है, खेतों में हल चल रहे हैं भाई, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं ये क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लिया करो। मैं आपका खालिस्तान हूं, वाक्य मेरे स्थान के लिए कृत घन का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द चुनिए। जिन्होंने पेपर दिया नहीं उनका तकलीफ है, कृतघ्न शब्द देखे को नहीं उन्होंने। तो कृतघ्न का उल्टा क्या होता है, कृतज्ञ होता है भाई। ये आंसर है भाई इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा संधि का एक प्रकार नहीं है। समृद्धि संधि नहीं होती भाई, अयादि भी होती है, दीर्घ भी होती है, ऋण भी होती है। ठीक है, नजर को नजर की नजर ना लगे, मैंने उस नजर को उस नजर से देखा, ध्यान रखियो भाई। उदयाचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश बताना है। पर्वत के पास की भूमि गलत, सूर्योदय से पूर्व का समय गलत, सूर्य के अस्त होने का स्थान गलत, जो सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, उदय की बात हो रही है भाई। तो चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देहिक, श्रीमती, लब्ध, प्रतिष्ठित, विधिवत। अरे देहिक शब्द गलत है, डबल मात्रा आनी चाहिए भाई। कौन सी मात्रा आनी चाहिए, डबल। अशुद्ध की बात हो रही है, ये आंसर है अपना भाई। आग के लिए प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द की बात कर रहे हैं भाई, नहीं है पूछ रही है। मैंने कई बार कह दिया भाई, माइनर मिस्टेक से बचना है। पर्यायवाची देखते ही आग का अग्नि लगा देंगे, जदे गड़बड़ हो जाएगी। नहीं, देखो अनिल नहीं होता भाई। ठीक है, क्या नहीं होता, अनिल नहीं होता। नेक्स्ट देखें भाई, पुरुषोत्तम शब्द में पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह होगा पुरुषों में उत्तम। उपयुक्त समास में तत्पुरुष समास का कौन सा प्रकार है। अब में अधिकरण कारक, अधिकरण तत्पुरुष होता है भाई, में और पर, सीधी सी बात है। तो यही इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। उधर है, उधर उधर। एक मिनट भाई, अच्छा ये देख लो भाई। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप है। प्रेरणार्थक क्रिया दूसरा का काम करवाना हुआ है। हकलाहट नहीं हो सकता, बिठाना नहीं हो सकता, हकलाना नहीं हो सकता, बिठलाना होता भाई। ठीक है ना, तो उसको बिठला दे भाई। यानी ऐसा है ये, नचवाना, बनवाना, लिखवाना। ठीक है, दूसरे से काम करवाना होता है भाई, प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है। अगला देख लो भाई। निम्नलिखित में किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, पूछ रहा है, ध्यान रखियो। क्या पूछ रहा नहीं है। बहती गंगा में आधोना है, संभव कार्य को संभव करना, मन चंगा तो कटौती होगा, यदि मन शुद्ध है तो घर में, ये तो सही है भाई। बल मोद ये भी सही है, काला अक्षर ये भी सही है। तो यही इसका आंसर है भाई, ये सुसंगत नहीं है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में निम्न में से किस प्रकार का संबंध पाया जाता है भाई। नहीं पाया जाता, पूछ रहा क्या है। अभियुग क्वेश्चन ऊपर हो रहा है, हो गए जी विनोद वर्मा, कोई बात नहीं भाई। विधेयवाचक इसका आंसर है। ठीक है, क्या है, विधेयवाचक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है, पूछ रही है। साड़ा पढ़ रहा भाई। भक्त, बरखा, भोरा, बरस। तद्भव पूछ रहा ना, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है, ये भी तद्भव है। भक्त है, भगत बनना चाहिए, इसका तद्भव रूप संस्कृत का शब्द है भाई, ये तत्सम शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हो गए 15, हो गया जी। अच्छा जी, दीवान सर अगर हरियाणा जी के करवाएंगे। एक बात बता दूं भाई, शास्त्रीय क्लासेस पर ये सेशन पूरा होते ही हम लाइव आएंगे, दोनों यानी 30 के 30 क्वेश्चन एक्सप्लेन के साथ करेंगे। बाकी दीवान सर बता देंगे बाद में, लगभग 6:15 और 6:30 के आसपास।
अपने भाई हरियाणा जीके का जो पोर्शन आया है इसके अंदर है वो वाला देख लेते हैं। पूरे 25 क्वेश्चन आ रहे हैं भाई। पिछली शिफ्ट में भी 25 क्वेश्चन थे और इसमें 25 है। कुछ क्वेश्चन तो बिल्कुल जीरो लेवल के हैं और कुछ अच्छे लेवल के भी हैं। जैसे ये बिल्कुल जीरो लेवल का आ गया, हरियाणा का राज्य पशु। एक बात बताओ, पहले पेपर में ऐसे ही पहले हरियाणा में हो रहा था और ऐसे ही अभी होने लग गया। पहले पेपर में तो क्या आया था, हरियाणा का पक्षी पूछ लिया गया, काला तितर। और अब क्या पूछ लिया गया, पशु पूछ लिया गया। क्या आ जाएगा, काला हिरण। इंग्लिश में कई बार लिखा जाता है ब्लैक, अपने क्या आएगा, बक। ठीक है, अगर वैसे पूछा जाए काले तितर का तो ब्लैक फ्रैंकोलिन आ जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़े से शब्द ध्यान में रख लेना। सारे हरियाणा जीके के भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला देखिए, हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। पहली बात तो ध्यान में रहे, ये गुरुग्राम में है जी। कहाँ पर है ये, गुरुग्राम में। इसी टाइप जैसे अब बता रहा हूँ ना, शाम को ऐसी क्लास होगी, इनसे रिलेटेड चीजें पढ़ेंगे। इसकी स्थापना 79 बिल्कुल सही है। ठीक है, 79 इसकी स्थापना हुई थी, गुरुग्राम में है ये। अगला देखिए, किस किले को हरियाणा के मुख्य दरबार के नाम से जाना जाता है। तो भाई मैम का किला है ये, माहम नहीं है, उधर लिखा हुआ है मैम फोर्ट। मैम का किला, गोवाना का किला। देखो भाई, मैम का किला मैम में है, गोवाना का किला गोवाना में है, सोनीपत में। बहादुरगढ़ का किला ये अपना आ जाएगा भाई झज्जर में। और कनौद का किला यानी कानोड़ है ये, कानोड़ का किला महेंद्रगढ़ में। तो हरियाणा का प्रवेश द्वार कहते हैं बहादुरगढ़ के किले को। प्रवेश द्वार बोले तो गेटवे ऑफ हरियाणा। जिस तरह गेटवे ऑफ इंडिया भारत का प्रवेश द्वार है, मुंबई पोर्ट यानी मुंबई जो बंदरगाह है ना, मुंबई बंदरगाह भारत का प्रवेश द्वार है। यानी कोई भी काम, भारत का जो सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई बंदरगाह है, सारा सबसे ज्यादा वेस्ट भी मुंबई बंदरगाह है, सबसे बड़ा भी मुंबई बंदरगाह है। वैसे ही हरियाणा में सबसे पहले एंट्री करते हैं ना, तो जो बहादुरगढ़ का किला ये आएगा। जैसे भाई हरियाणा है और यहाँ दिल्ली है, दिल्ली से सबसे पहले हरियाणा में NH9 से आते हैं, हमें बहादुरगढ़ आता है। बहादुरगढ़ का जो पहला स्टेशन है वो मेजर होशियार सिंह से, ब्रिगेडियर होशियार सिंह बोलते हैं, सोनीपत वाले एकमात्र परमवीर चक्र विजेता, उनके नाम पर रखा गया है यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन है। शाम को पढ़ेंगे इस तरह की चीजें। ये पहले भी आया था, हरियाणा डोर से 300 मील दूर है। अब क्या पूछ लिया गया, 300 मील दूर है। तो भाई बताइए 300 मील दूर है। पहले तो आप इसको 300 मील को किलोमीटर बना लो, कितने किलोमीटर आएगा, है ना। तो इसको किलोमीटर बना के भाई, यानी 300 मील है ना, और एक मील में कितने होते हैं, 1600। अब ये मीटर बन गई। ठीक है, मीटर बनाने के बाद में अब किलोमीटर में बनाना है तो भाग कर दो किससे, 1000 से। अब ये क्या बन जाएंगे, किलोमीटर आ जाएंगे। ठीक है, तो किलोमीटर आ जाएंगे। काट बांट के देख लेना भाई, एक से एक कट गया, ये से एक कट गया, यहाँ से ये कट गया। अब 16 तिये 48 और 0 आ गया, यानी कितना आ गया, 480 किलोमीटर। अब किलोमीटर में निकाल लिया ना, कोई भी दूरी हो, मील में आए किलोमीटर में निकाल लो। पहले किलोमीटर में आ गई। अब देखो भाई, सीधी सी बात है, इसको कैसे करना है। जैसे ये वर्ल्ड का मैप है, बीच वाली रेखा कौन सी होती है, भूमध्य रेखा, जिसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं। और इसको मध्य मान लूं तो 180 डिग्री रेखा भी बोलते हैं। एक यहाँ पे आ गई कर्क रेखा, है ना, ऊपर वाली एक रेखा यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ है। ये नीचे वाला है अंटार्कटिक, ऊपर वाली आर्कटिक। ठीक है, और बीच वाली आएगी, ऊपर वाली ये कर्क है, और ये कौन सी है, मकर है। अब आपको पता होगा ये 0 डिग्री है, यहाँ से ऊपर वाली 23.5। ठीक है, और ऊपर वाली 66.5। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी 23.5 डिग्री और यहाँ भी 66.5 डिग्री, और यहाँ पे दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री, उत्तरी ध्रुव कितना, 90 डिग्री। अब हरियाणा की लोकेशन लगा लीजिए। हरियाणा पहले लगाइए भारत, ये अपना भारत है, भारत के कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है। अब हरियाणा की लोकेशन भर दीजिए, हरियाणा इस कर्क रेखा से थोड़ा ऊपर है। तो बताइए जब हरियाणा शुरुआत होगी, हरियाणा का जो ये अक्षांशीय विस्तार कितने डिग्री से शुरू होगा, 27 डिग्री 39 मिनट से शुरू होगा। तो बताओ 27 डिग्री 39 है, और कर्क रेखा कितने की है, 23.5 डिग्री की, है ना। तो 23.5 घटा दो आप, पूरा एक बार ये मान लीजिए 0,9 और यहाँ 4 डिग्री। 4 डिग्री को आपको पता है दूरी कितनी होती है, 111। 2 डिग्रियों के बीच 111 किलोमीटर का गैप होता है। 111 गुणा में
4 कितना आ गया 444, नियर बाई आ गया ना भाई 448 के 480 के, ठीक है। तो इतना नियर बाई आएगा, ये आपका 300 मील में कर्क रेखा। सीधा याद कर लेना, कर्क रेखा का ही आता है डायरेक्ट, ठीक है। हरियाणा कर्क रेखा से कितनी दूर है, तो 300 मील। हरियाणा किससे 300 मील दूर है, कर्क रेखा से। ये डायरेक्ट अगर अब तो देखो ये चीजें पढ़ोगे ना ज्योग्राफी में बहुत टाइम लगता है, कैसे निकालते हैं। मकर रेखा से पूछ लेना, भूमध्य से पूछ ले तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो चीज जो मैंने बताई है वहां काम आएगी, शाम को सिखाऊंगा ये चीजें भाई, शाम को पढ़ेंगे। देखिए हरियाणा में सरस्वती शुगर मिल कहाँ है, तो भाई यमुनानगर में है। और हरियाणा की पहली ये शुगर मिल है, कब स्थापित हुई थी, 1933 में हरियाणा की पहली शुगर मिल। और पहली पेपर मिल आए, पेपर मिल आए तो पेपर मिल भी कहाँ है, यमुनानगर में है। और हरियाणा की पहली पेपर मिल कब स्थापित हुई थी, 1929 में स्थापित हुई पहली पेपर मिल। और पहली चीनी मिल बोल दो या शुगर मिल बोल दो, आपकी यमुनानगर में ही है जी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए भाई, 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे। तो देखो भाई सीधी सी बात है, 1915 एक्ट के तहत 1919 में पंजाब उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, पंजाब हाई कोर्ट की स्थापना हुई। तो यहाँ 1913 क्यों दिया, 1913 पंजाब उच्च न्यायालय। तो भाई ये क्वेश्चन है अपने डेट के हिसाब से तो गलत है, इसकी ग्रेस मिलनी चाहिए। बाकी भाई इसका कोई आंसर नहीं होगा, HSSC बताएगी इसका आंसर क्या रहेगा। क्योंकि 1913 में ना तो पंजाब हाई कोर्ट की स्थापना हुई, 1915 एक्ट लागू हुआ, उस एक्ट के तहत 1919 21 मार्च 1919 को, और पहले सादी लाल थे, ये पढ़ा है आपने। अब 1913 पंजाब उच्च न्यायालय के, तो भाई पंजाब उच्च न्यायालय 1913 में था ही नहीं, ठीक है। अब देखिए इसका क्या बनता है इस प्रश्न का। अगला देखिए, हरियाणा राज्य वित्त आयोग, वित्त आयोग पहले तो पता होना चाहिए वित्त आयोग क्या होता है। जो अपने पंचायती राज होती है ना उसमें पैसे आते हैं, वो कहाँ से आते हैं, वित्त आयोग से आते हैं। तो हरियाणा में पंचायती राज लागू कब हुआ था, 1994 में लागू हुआ था, 22 अप्रैल 1994 को। तो बताओ इसके नियर बाई स्थापना होगी ना, तो 94 तो सब में है। अब याद रहे 31 मई, अप्रैल के बाद में जो अपना अप्रैल से 1 अप्रैल सेशन होता है ना भाई, ये लास्ट एक क्या होता है 1 मार्च से, है ना, सॉरी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सेशन होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो भाई लास्ट दिन लगा लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अप्रैल से नया सेशन शुरू होता है ना सरकार का। अब लगाइए, इसको याद करने का कोई वैसे नहीं, पहली बार आ गया तो भी कर सकते हो। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक सरकार का वित्तीय कार्यकाल होता है, सरकार का वर्ष यही होता है। अपना तो 1 जनवरी से मान लीजिए नया साल आ गया, सरकार का नया साल 1 अप्रैल से शुरू होता है। तो उससे एक दिन पहले 31 मई को अपना वित्त आयोग बना था, ठीक है भाई, 1994 में। अभी कौन सा वित्त आयोग चल रहा है, वर्तमान में 6ठा वित्त आयोग चल रहा है। वित्त आयोग का गठन हर साल 5 वर्ष के बाद में 5 वर्ष के लिए किया जाता है। अभी 5 वर्ष के लिए वित्त आयोग चल रहा है। रघुवेंद्र नाम का एक व्यक्ति है जो वित्त आयोग का अभी अध्यक्ष है। कौन है, रघुवेंद्र अध्यक्ष अभी वर्तमान में, ठीक है। अगला देखिए, एसके गांधी महात्मा गांधी, ठीक है। ये महात्मा गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया और रोल्ट एक्ट का विरोध करने पंजाब जा रहे थे। तो रोल्ट एक्ट 13 अप्रैल की घटना याद होगी 1919 को, ठीक है। तो वहां सतपाल और किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया, उसके विरोध में लोग इकट्ठे हुए थे जलियावाले बाग में। जलिया नामक व्यक्ति ने वो बाग दान में दिया, इसीलिए जलियावाला बाग नाम पड़ा। वैसाखी का दिन था इस दिन, है ना, जनरल डायर ने गोलियां चलाई, सारी बात पता है। तो यहाँ पर जा रहे थे, अप्रैल महीने की बात है, 10 अप्रैल को। कब, कितनी अप्रैल को, 10 अप्रैल को, ठीक है भाई। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका इसका, 10 अप्रैल। कहाँ क्या हो गया भाई, कहाँ क्लिक करना पड़ेगा भाई, ये सिलेक्ट हो गया, अच्छा ठीक है ये रहा, ठीक है भाई। तो 10 अप्रैल। लेकिन भिवानी बोर्ड है हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, इन्होंने अपनी किताब के अंदर 9 अप्रैल लिखा हुआ है। कितनी अप्रैल है, 9 अप्रैल। तो सीधी सी बात है भाई, उस पेपर में जो अपना पेपर देने जाएंगे ना, उसमें ये बात क्लियर लिखी हुई है कि उत्तर ABCD में ही रहेगा, इनमें से कोई नहीं। जो 5वां है ये किसी भी आंसर का विकल्प सही नहीं है, 5वां वैसे ही दिया गया। 5वें के लिए कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे, तो इसके लिए कोई नंबर नहीं है। तो
10 अप्रैल ही उचित है। आप जब तुक्का भी मारो ना तो किसी भी पर्सन का ये तुक्का मत मारना, ये क्लियर लिखा है उन्होंने कि 5वें के लिए कोई भी नंबर नहीं दिया जाएगा। देखो हरियाणा के किस जिले, हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम था, तो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम, देखो भाई महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम कानोड़ था, और ये कानोड़ नाम कानोड़ ब्राह्मणों के कारण पड़ा था। पहले एक व्यक्ति आया था तात्या टोपे, क्या नाम था जी, तात्या टोपे। तात्या टोपे ने किला बनाया था। उसके बाद एक व्यक्ति आया था नरेंद्र, ठीक है, और नरेंद्र के एक लड़का हुआ जिसका नाम था महेंद्र, ठीक है। ये महेंद्र तो छोटा सा था, पालनिये में खेल रहा था। नरेंद्र ने 1861-62 की बात करूं मैं, अपने इस शहर का नाम बदल कर, ठीक है, कानोड़ का नाम बदलकर महेंद्रगढ़ कर दिया। तो महेंद्रगढ़ की स्थापना करने वाला कौन है, नरेंद्र है। स्थापना करने वाला संस्थापक ये है, लेकिन नामकरण किसके कारण हुआ, महेंद्र के नाम पे हुआ, ठीक है। तात्या टोपे ने किला बनाया था। इस तात्या टोपे के किले को कानोड़ का किला कहते थे भाई। देखिए शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के किस जिले में नहीं है, तो देखिए हरियाणा का मैप आपको याद होगा, ये लीजिए, ये हरियाणा का उत्तरी और पूर्वी मैप है जी, उत्तरी और पूर्वी मैप। इसमें बात करूं पंचकुला, अंबाड़ा और यमुनानगर, बस इन 3 जिलों में शिवालिक फैली हुई है। इन 3 जिलों में शिवालिक, ऊपर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ भी शिवालिक है। चंडीगढ़ तो शिवालिक की तलहटी में बसा हुआ है। तो सिरसा में कौन सी शिवालिक आ गई, ठीक है, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। इसी तरह से शाम को रावली भी पढ़ेंगे आप, पक्का रावली का जरूर मिलेगा पर्सन। रात को लाइव क्लास होगी, वो जरूर अटेंड करिए भाई। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि भाई पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनाए गए किले का निर्माण किस शताब्दी में हुआ, कौन सा है ये भाई हांसी वाला है ना, हांसी फोर्ट है ये, ठीक है, यानी हांसी का किला। कोई भी हो, पृथ्वीराज चौहान ने बनाया है ना, तो पृथ्वीराज चौहान का पता है। चौहान का दिमाग में नाम आते ही क्या याद आता है, 1191, 1192, तराइन की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई दिमाग में आ गई। अब 1100 की जब बात होगी भाई, तो कौन सी शताब्दी होगी, जब 1100 की बात होगी तो 12वीं शताब्दी होगी। कौन सी शताब्दी होगी, 12वीं। उत्तर क्या हो गया, 12वीं जी। ये तो करवाया ही नहीं मास्टर आपको, मास्टर आपने हमें, भाई एडी कोई बात नहीं, इतनी बड़ी सीधी सी बात है। जब 1191-92 तराइन का युद्ध याद है गोरी के साथ पृथ्वीराज चौहान का, तो शताब्दी कौन सी होगी, 12वीं शताब्दी। इस टाइप के कई पर्सन निकल जाते हैं अपने आप, आपको अगर डेट पता है ना किसी व्यक्ति की, तो शताब्दी निकाल सकते हैं। हरियाणा में होम रूल आंदोलन, देखो होम रूल आंदोलन क्या था, घर का रूल। ये भाई एनी बेसेंट 1916 में, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, एनी बेसेंट ने तो भाई मद्रास से, है ना, मद्र है एनी बेसेंट तो मद्रास से, और बाल गंगाधर तिलक ने पुणे से चलाया था। हरियाणा में इसको आगे बढ़ाया किसने भाई, पंडित श्री नेकीराम शर्मा ने, ठीक है, किसने बढ़ाया, नेकीराम शर्मा ने बढ़ाया था। अच्छा इस टाइप का एक प्रश्न और बन जाए कि भाई होम रूल आंदोलन को हरियाणा में आगे बढ़ाने वाला नेकीराम शर्मा के अलावा हरियाणा का और कौन व्यक्ति था, संतोष सिंह, भाई संतोष सिंह। उन्होंने अपने गीतों के माध्यम से भूदान आंदोलन को भी आगे बढ़ाया था। हरियाणा में भूदान पूछे तो संतोष सिंह करके आएंगे, हरियाणा में अगर होम रूल पूछे तो नेकीराम ही उत्तर आएगा, ठीक है भाई। वो एक कवि था भाई, ठीक है, कौन है भाई, संतोष सिंह। चलिए अगले पे आइए, निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं, तो भाई शेख चिल्ली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। बिल्कुल ये जो पेपर करके आए सही कर रखे हैं, ताजमहल, ठीक है। तो याद रहे दारा शिकोह के द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा, दारा शिकोह, जो औरंगजेब के समय ये बना था, दारा शिकोह उस समय दारा शिकोह ने बनाया था। दारा शिकोह और औरंगजेब का गुरु कहे जाते हैं शेख चिल्ली। और ये ताजमहल की तरह दिखता है, और ये कुरुक्षेत्र में नहीं है, ये थानेसर में है। थानेश्वर कुरुक्षेत्र में तो है, लेकिन ऑप्शन में ऐसा नहीं होता। पिछली बार पेपर में आया, हम क्या करते हैं, शेख चिल्ली देखते कुरुक्षेत्र ठोक दिया। भाई अगला भी तो देख लो, थानेश्वर दे रखा है। जब प्रॉपर स्थान का जिक्र हो तो प्रॉपर स्थान आएगा। पानी लीजिए थोड़ा मोहन जी। अगला देखो भाई, निम्न में से लोक नृत्य का क्या दे दिया भाई, लोक नृत्य का निष्पादन पुरुषों के द्वारा नहीं किया जाता। मतलब कह रहा है कि पुरुषों के द्वारा नृत्य नहीं किया जाता। अब एक बात बताइए,
देखो चौपाई, लूर, डाफ, डमरू। भाई डमरू आ डाफ आ चौपाई। अब लूर नृत्य सीधा दिख रहा है महिला प्रधान नृत्य है, और लूर नृत्य बागड़ क्षेत्र में किया जाता है। बांगड़ क्षेत्र बोल दो या बागड़ बोल दो, इसमें तो इंग्लिश में तो ऐसे ही कन्वर्ट होगा, ठीक है। जो अपना राजस्थान के साथ लगते हैं ना, हरियाणा के 7 जिले, ऊपर से शुरुआत कर लीजिए सिरसा, फिर फतेहाबाद, फिर हिसार, भिवानी, और भिवानी से और नीचे जाएंगे तो भाई महेंद्रगढ़, और नीचे जाएंगे रेवाड़ी, और नीचे जाएंगे तो मेवात, नू जिसे कहते हैं। ये 7 जिले लगते हैं। इस एरिया में अपने लूर नृत्य प्रसिद्ध है। ये भी आ जाता है किस एरिया का प्रसिद्ध है, तो लूर यहाँ का है। बता दीजिए किस त्योहार पे किया जाता है। हाँ जी, कमेंट कर दीजिए लाइव वाले, किस त्योहार पे होता है लूर नृत्य, ठीक है। ज्यादातर कुंवारी लड़कियां करती है भाई। पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ था? पंडित लक्ष्मी चंद जिनका जन्म 1800 के लिख दिया भाई, 1903 में हुआ था। कब हुआ था? 1903 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर भाई? तो सोनीपत के जांटी कला में। जांटी कला यहाँ से ही लिखा मिलेगा। क्या आएगा? जांटी कला में, सोनीपत में, ठीक है भाई। चलिए अगले पे आ जाइए। अब लक्ष्मी चंद के बारे में डिटेल में श्याम को, इन्हें सूर्य कवि कहते हैं, संगीत की मीरा कहते हैं किन्हें? लक्ष्मी चंद को, ठीक है। बिल्कुल, लक्ष्मी चंद यूनिवर्सिटी भी है, और लक्ष्मी चंद के बारे में और तथ्य हैं वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिल्म भी आई है दादा लक्ष्मी, आपने सुना होगा। हरियाणवी फिल्म, हाल ही में ताजा में करंट अफेयर का, किस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया? दादा लक्ष्मी को, ठीक है। किसने बनाई है दादा लक्ष्मी फिल्म, बताओ भाई। हिसार के कौन है वो हीरो जिन्होंने लक्ष्मी फिल्म बनाई है? हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? देखिए 2011 के अकॉर्डिंग देखी जाएगी साक्षरता दर, पढ़ा लिखा ज्यादा कौन सा है? तो कौन सा है? गुरुग्राम सबसे अधिक है। और सबसे कम कहाँ है जी? सबसे कम है नू में है, माइनस नू कर दीजिए, ठीक है। अगर पुरुष पूछे ना, पुरुष से ज्यादा पढ़े लिखे, तो रेवाड़ी उत्तर आ जाएगा। बाकी में सेम रहेगा। जैसे महिला ज्यादा पढ़ी लिखी है गुरुग्राम में, महिला कम पढ़ी लिखी है नू में, इसका उत्तर नहीं बदलेगा, है ना। आ जाओ। अच्छा, और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए कि पुरुष कम कहाँ पढ़े लिखे हैं? नू में पुरुष और महिला दोनों ही कम पढ़े लिखे हैं, टोटल भी कम पढ़े लिखे हैं। लेकिन अगर बात करें महिला ज्यादा गुरुग्राम में, पुरुष ज्यादा रेवाड़ी में, टोटल देखा जाए तो गुरुग्राम में ज्यादा है, ठीक है। लीजिए अगले पे आ जाइए। देखिए, और साक्षरता दर में जब हरियाणा बना था उस समय एक पेपर में प्रश्न आया था, साक्षरता दर कितनी थी जी? केवल 20% थी। आज 75% हो गई है हरियाणा की साक्षरता दर। साक्षर व्यक्ति वही है जो 7 साल या 7 साल से ऊपर का हो। 7 से नीचे वाले को काउंट ही नहीं करते, ना तो उसको बोलेंगे कि अनपढ़ है, ना बोलेंगे पढ़ा लिखा है। चाहे उसे आज के टाइम में यूकेजी एलकेजी में कुछ भी लिखना आ रहा हो, वो काउंट ही नहीं होता। 7 साल या 7 साल के ऊपर वाला जिसको अपना नाम लिखना और पढ़ना आता है वो साक्षर है, ठीक है भाई। चलिए 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ BBY योजना का अपने विस्तृत रूप बताना है। BBY यानी भावांतर भरपाई योजना। इसमें 21 फसलें तैयार की गई है। कितनी भाई? 21 फसल इसमें ऐड कर रखी है। 21 फसलों के भाव रेट फिक्स कर रखे हैं। भावांतर भरपाई योजना मनोहर लाल खट्टर ने 31 दिसंबर 2017 को चलाई थी भाई, ठीक है। करनाल के खेतों में भाई अपने क्या है वो टमाटर तोड़कर, ठीक है। बिल्कुल देखा होगा न्यूज़पेपर में। हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना, एक नया आ गया भाई। ये प्रश्न बोल सकते हैं। इस टाइप के प्रश्न तो क्या है, जो जीके पढ़ाता है उसको भी सोचने पड़ेंगे, लेकिन उत्तर इसका 2013 रहेगा। लेकिन ये सभी के लिए क्या है, एक ऐसा ही प्रश्न है, सारे इसमें तुक्का मार के आए हैं। हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2021-22 में बढ़कर कितनी हो गई? ये चेक कर लेना करंट में भाई, ठीक है। ये करंट में आप चेक करोगे, ठीक है। अगले पे आ जाइए। और ये भी बजट में देखो भाई, अब इस बजट का है ना, ये देखा नहीं है मैंने, आप चेक कर लेना। कैसे भाई? पिछले पेपर में तो आया था कि शिक्षा पर कितना व्यय हुआ है, और इसमें आ गया पुलिस पर। अगले में आएगा, पेपर में देख लेना, शिक्षा हो गया और पुलिस हो गया, उसके बाद नंबर आता है स्वास्थ्य का, अरे कृषि का। पक्का पेपर में कृषि और स्वास्थ्य आने वाला है अगले पेपर में। देखो यहाँ से सीधा बेनिफिट मिल जाएगा आज रात वालों को, अगर इस पे गौर करेंगे तो मिलेगा भाई पक्का, क्योंकि देखो दोनों में आ गया, एक बार शिक्षा में आ गया और एक बार पुलिस में आ गया। अब स्वास्थ्य और
कृषि, दो मेन बचे हैं। देखिए हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड ये दिया जाता है किस क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में दिया जाता है। और महाराणा प्रताप सिंह पुरस्कार है, ये भी दिया जाता है किस में, ये भी खेल में। तो पुरुषों को तो मिलता है, जो पुरुष हैं भाई उनको तो मिलता है महाराणा प्रताप पुरस्कार, और महिलाओं को मिलता है लक्ष्मीबाई पुरस्कार। इसके अलावा अपने जो है ताऊ देवीलाल वो कृषि क्षेत्र में आएगा, ठीक है। और अपने मुख्यमंत्री पुरस्कार आ जाए तो वो उद्योग में आएगा। मुख्यमंत्री का नाम देके दे तो उद्योग कराएंगे, देवीलाल का नाम दे तो खेतीबाड़ी से संबंधित कराएंगे, कृषि पुरस्कार कराएंगे, है ना। और एक सन्नो देवी जो पहली हरियाणा विधानसभा के स्पीकर थी, सन्नो देवी आए तो पंचायती राज कराएंगे, किसमें, पंचायत की इलेक्शन हो रहे हैं, सन्नो देवी अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। चलिए अभी थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद मनदीप सर आपको इंडिया जीके पढ़ाएंगे क्या सर, कंप्यूटर। आज भाई अपने क्या है, मनदीप सर सारा ही संभाल रखा है। रोहतक की सोरी बाजार किस लिए फेमस है, सोरी बाजार भाई कपड़े के लिए फेमस है। अब पर्सन इस टाइप के बनेंगे कि सूती कपड़े, सूती वस्त्र नगरी कौन सी है, भिवानी है, सूती वस्त्र नगरी भिवानी है, ठीक है। कपड़े की सबसे बड़ी मार्केट कौन सी है, सोरी मार्केट रोहतक में है, कहाँ है, रोहतक में है। बैग, दरी, कंबल ये कहाँ बनते हैं, ये पानीपत में बनते हैं, इस टाइप के। कॉटन सिटी कौन सी है, पलवल है, लेकिन कॉटन का उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है, सिरसा जिला है, ठीक है। 5-6% बनते हैं कॉटन से संबंधित। 1958 में राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाले कुश्तीबाज कौन थे, तो भाई याद रहे मास्टर कौन आ गया, अपने लीला राम सांगवान, भिवानी का लीला राम सांगवान ने लगातार दो बार गोल्ड मेडल जीते राष्ट्रमंडल खेल में, लीला राम सांगवान, ठीक है भाई। एक मास्टर चंदगी राम का आता है, भाई चंदगी राम कौन है, ये भी कुश्ती खेलते हैं। और एक चांदराम आता है पेपर में, चांदराम ये पैदल चाल से संबंधित है। ये सारी बातें शाम को पढ़ेंगे। चलिए एक बार और देखिए, भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहते हैं, काला सोना मूरा भैंस को कहते हैं। 15 से 20 लीटर प्रतिदिन दूध देती है, ये औसतन दूध है, हो सकता है एक दिन में 5 किलो भी ना दे, है ना, और 30 किलो भी दे दे, 15-15 करके दोनों टाइम। औसतन दूध 15 से 30, है ना, 15 से 20 आ जाएगा भाई। निम्न में से हरियाणा के किस व्यक्ति को विज्ञान, अब देखो ये रिपीट हो गया, सुबह वाले में आ रहा था, विज्ञान और अभियांत्रिकी क्षेत्र में दिया गया पद्म श्री सम्मान है। 2022 में 5 व्यक्तियों को पद्म श्री मिला है। सुमित को मिला है खेल में, नीरज चोपड़ा को भी खेल में मिला है, ठीक है। अब आ जाइए 3 इसमें मिल जाएंगे अपने को, ठीक है। लीजिए देखो, सुमित को ये तो खेल में है, सुमित किस में है, खेल में है। और अपने बात करूं मोतीलाल किस में है, विज्ञान में है। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया भाई मेरे, मोतीलाल हो गया। ओम प्रकाश गांधी ये सामाजिक कार्य करता है, सामाजिक कार्य के लिए मिला है, ठीक है। और अपने रघुवेंद्र को मिला है साहित्य में, कोई किताब लिख दी होगी भाई, ठीक है, इन्हें मिला है साहित्य में, रघुवेंद्र साहित्य। अगले पेपर में पक्का देख लेना, रघुवेंद्र साहित्य आएगा या आएगा भाई ओम प्रकाश गांधी सामाजिक कार्य। बाकी तो आ लिए ना, या इनके जिले पूछ लेगा, इनके जिले भी याद कर लेना कौन कहां से है, शाम को पढ़ेंगे ये चीजें भाई, ठीक है। अब ये पिछले में आया था और इसमें आ गया, सेम डिट्टो से रिपीट हो रहे, इतने क्वेश्चन किधर रह गए साइड में, आगे ना सारे सारे आगे। ठीक है, राम राम भाई, सारे फटाफट शेयर कर दो, ठीक है। आप अंग्रेजी की पर्सन पढ़ाएंगे भी, ये इंग्लिश का है भाई, स्टार्टिंग ही पैराग्राफ से होगी क्या ना, ये आगे भाई। चलो इंग्लिश का क्वेश्चन है भाई पहला, ये शायद आपको दिखे, ये वॉइस का पर्सन है। देखो भाई वॉइस के 1% वॉइस का, 1% नरेशन का पक्का आ रहा है। और मैंने जब क्लास कराई थी उस समय बताया था कैसे टैकल करने हैं। और शाम को भी हमारी क्लास होगी, ठीक है। शाम को इंडिया जी के, वो हरियाणा जी के, और क्या बोलते हैं इसको, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, इन तीनों की क्लास होगी, ठीक है, जिसमें आप देखेंगे कैसे कैसे पर्सन आए और आगे कैसे करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इट इज बीइंग रीड बाय अस,
इट इज बीइंग रेड बाय अस। तो ये इन्होंने पैसिव वॉइस दिया है और अपने को एक्टिव वॉइस बनाना है, ठीक है। तो अस क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट बनाएंगे तो वी आएगा, तो वी वाला ठीक है, वी वाला ठीक है, वी वाला ठीक है, 3 तो ये ठीक हो गया, इट वाला हो गया कैंसिल, ठीक है। दूसरा है भाई इज बीइंग, इज बीइंग यानी कि भाई प्रेजेंट का टेंस है, ठीक है। प्रेजेंट का यहाँ पे हैव का कोई लेना देना नहीं है, कंटिन्यूटी का बता रहा है, तो आर रीडिंग बता रहेगा, है ना। वी कैन ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, वी आर रीडिंग इट। अगर इसका पैसिव वॉइस बनाए तो आ जाएगा इट इज बीइंग रेड बाय अस। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट पढ़नी है भाई। इसके अंदर कह रहा है द साइंटिस्ट वाज सीम्ड टू बी एक्साइटेड ओवर द रिजल्ट ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट। भाई ये पास्ट की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। तो पास्ट की बात कर रहा है और सेंटेंस जो अपना है वो है एक्टिव वॉइस के अंदर, है ना, पैसिव वॉइस में नहीं है। वाज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस के अंदर आती है, सेंटेंस अपना एक्टिव वॉइस के अंदर है। तो एक्टिव वॉइस के अंदर है तो वाज के साथ तो आईएनजी आना चाहिए था, है ना। तो यहाँ पे वाज नहीं आएगा, यहाँ पे ओनली और ओनली केवल आएगा सीम्ड। तो ऑप्शन नंबर ए में एरर है भाई, ऑप्शन नंबर ए में एरर है, ठीक है। ये दूसरे वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में एरर है। यहाँ पे वाज सीम्ड ना आकर के ओनली सीम्ड आएगा, ठीक है। वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि पास्ट की बात कर रहा है यहाँ पे, और पैसिव वॉइस होता है ना, उसमें आता है बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो दे रखी है इन्होंने, लेकिन यहाँ पे बी की फॉर्म दे रखी है तो पैसिव वॉइस होगा, लेकिन ये एक्टिव है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे एरर है भाई, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, ये अपना पैराजंबल से है, पीक्यूआरएस से फिर से आ गया प्रश्न। देखो इसके अंदर क्या कर रहा है, इसके अंदर अगर क्वेश्चन को देखें, लीव नो रिग्रेट, ये लीव से कोई सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। गेन्ड ओवर इग्नोरेंस, ये वर्ब से स्टार्ट नहीं होता। द ओनली विक्टोरियंस, ये है। दोज इन विक्टोरियंस के लिए लगाया गया क्या है, प्रोनाउंस है, तो ये आर से स्टार्ट होगा। अब देख लो कौन सा आर से स्टार्ट हो रहा है, तो आर से स्टार्ट होने वाला एक ही ऑप्शन है ना, आर से स्टार्ट होने वाला RPSQ, यानी कि पहले ये आएगा द ओनली विक्टोरियंस विच लीव नो रिग्रेट आर गेन ओवर इग्नोरेंस, है ना, इस तरह आ जाएगा। सॉरी, दोज विच आर गेन, ये आ जाएगा RPSQ, ठीक है। चलो उसके बाद है, उसके बाद है भाई अगला अपना, हाँ ये एक इडियम दे रखा है, ये कह रहा है ही हैड ए हेयर ब्रेथ एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट। ये कह रहा है भाई एक्सीडेंट से ना इत्तू सा बच गया। इत्तू सा का मतलब क्या है, बहुत हल्का सा, नैरो, है ना। यहाँ पर आ जाएगा नैरो, कि बिल्कुल एक बाल से जितनी जगह, बाल बाल बचना कहते हैं ना इसको, बाल बाल बचना, कि ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नैरो, भाई इस हल्का सा गैप उसके अंदर रह गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द करेक्ट स्पेल। स्पेलिंग के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं भाई, ठीक है, स्पेलिंग के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो एसएससी में जो स्पेलिंग आई है वो एक बार देख लेना, ठीक है। यहां पर है प्रिटेंशियसनेस, है ना, तो आएगा इसका क्या आएगा, PRETEN, ये आएगा PRETENTIOUSNES। इसका मतलब होता है भाई दिखावटीपन, फालतू का दिखावा करना, ठीक है। ये हो जाएगा प्रिटेंशियसनेस, इसका मतलब होता है दिखावा करना। अगला है भाई, अगला है क्या, ये थिसोरस। थिसोरस का मतलब होता है भाई एक डिक्शनरी, एक शब्दकोश, है ना। इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग पूछ रखी है वो आएगी अपनी THESAURUS, ठीक है, SATHE, हाँ THE आएगी, THESAURUS, ये वाली ऑप्शन नंबर 4। अगला कह रहा है सेलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर। प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का सिमिलर पूछा इससे। प्रोजेक्ट क्या होता है, प्रोजेक्ट एक ऐसी चीज होती है भाई जिसको देख करके लोग के अंदर कोई किसी प्रकार की कोई इंस्पिरेशन ना हो, है ना, ऐसी चीज को बोलते हैं हम प्रोजेक्ट। तो इसमें आ जाएगा अनइंस्पायरिंग, ठीक है, अनइंस्पायरिंग, कोई ऐसी चीज जिसको देख करके कोई इंस्पिरेशन ना मिले, यानी कि ऐसे ही एवं फालतू की चीज, तो इसके अंदर आ जाएगा अनइंस्पायरिंग। क्या आ जाएगा, अनइंस्पायरिंग। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों, लाइफ ऑफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। अपनी द्वारा ही लिखी गई उसको क्या बोलते हैं बच्चों, ये तो बिल्कुल आसान सा प्रश्न दे रखा है, ऑटोबायोग्राफी, है ना। कोई भी हिस्ट्री अपने लाइफ के ऊपर जो खुद लिखता है उसको क्या बोलते हैं, ऑटोबायोग्राफी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा इसका सही। चलो आगे है भाई, आगे अपना एक पैसेज दे रखा है, ये पैसेज है टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीसीज ऑफ द फेनल वेब इन 1973 द
ऑथराइज रिलीज द टाइगर्स पॉपुलेशन। ये टाइगर के बारे में दे रखा है भाई साहब कि टाइगर को ऐसे ऐसे लेकर के ये पढ़ लेना पैसेज। इसके अंदर अपन सीधा आते हैं पॉइंट के ऊपर। द स्किन एंड बोन ऑफ टाइगर आर आल्सो यूज्ड। ये अगर पैराग्राफ पढ़ोगे तो पैराग्राफ के अंदर आपको दिख जाएगा कि जो टाइगर है उसकी जो बोन और स्किन है वो किसके लिए यूज होती है भाई। तो टाइगर की बोन और स्किन किसके लिए यूज होती है? ये यूज होती है बच्चों, हाँ, ट्रेडिशन, यूज ऑफ बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो यहां पर अपना राइट आंसर क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। ट्रेडिशनल मेडिसिन बनाने में ये यूज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन। इसको पैराग्राफ को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको पता है टाइगर पॉपुलेशन को मेजर थ्रेट जो होता है, ठीक है, वो क्या है? तो मेजर थ्रेट किस चीज से बच्चों? इंडस्ट्रियलाइजेशन से टाइगर को थ्रेट नहीं है, टाइगर को थ्रेट है पोचिंग फॉर ट्रेड। ट्रेड के लिए टाइगर्स का शिकार किया जाना, ये टाइगर के लिए भाई क्या है? एक बड़ा थ्रेट है। टाइगर के लिए एक बड़ा ही थ्रेट है कि भाई टाइगर्स का पोचिंग की जाती है, उनका शिकार किया जाता है। किसके लिए? व्यापार करने के लिए। तो ये इलीगल तरीके से इनका शिकार किया जाता है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द अबव पैसेज विच इज द एंटोनियम ऑफ लीगल। लीगल का एंटोनियम क्या आएगा भाई? ये तो सबको ही पता है, इलीगल आएगा, है ना। लीगल का एंटोनियम इलीगल होता है। ये तो आसान सा है, कोई कर ही दोगे, पैसेज पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है हाँ, ये भाई एक क्वेश्चन दिया हुआ है। ये कह रहा है सी सोट कवरेज इन एडवोकेटिंग पॉलिसीज विच वर नॉट कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी देन, नहीं, कॉमनली एक्सेप्टेड देन। ठीक है भाई, मेरे हिसाब से तो ये आना चाहिए, कॉमनली एक्सेप्टेड देन। बाकी इसका थोड़ा सा देख लेना है, यही आना चाहिए ना, कॉमनली एक्सेप्टेड देन। इस कॉमन एक्सेप्टेबिलिटी देन की जगह कॉमनली एक्सेप्टेड देन आना चाहिए। बाकी आप लोग देख लेना। पेपर पैटर्न चेंज नहीं हुआ है, वही है। 15 नंबर की इंग्लिश है, 15 नंबर के वही है, वही 2-3% साइंस के आए हुए हैं। ठीक है, वही सेम टू सेम पैटर्न है जो पहले था, पहले वाले शिफ्ट में। ये कह रहा है इसके अंदर आपको वो चूज करनी है, एक प्रेपोजिशन। हाँ, 2% प्रेपोजिशन से आ रहे हैं, एक नरेशन से आ रहा है, एक वॉइस से आ रहा है। सेम पैटर्न है जो सुबह आया था, तो आगे भी उम्मीद है भाई सेम ही पैटर्न आएगा। ये कह रहा है विजिटर्स इन द गार्डन आज प्रोहिबिटेड। तो ये देख, ये फिक्स प्रोपोजिशन होती है, प्रोहिबिटेड फ्रॉम, है ना। क्या होता है फिक्स प्रेपोजिशन में? प्रोहिबिटेड फ्रॉम। फिक्स प्रेपोजिशन क्या कह रहे हो? फिक्स प्रेपोजिशन से सवाल आते हैं, प्रोहिबिटेड फ्रॉम। चलो अगला है, इसका भी आपको पता ही है। ही वॉज एडवाइज्ड नॉट टू अटेंड द सेमिनार। ठीक है, मैंने सुबह वाले शिफ्ट में बताया था कि प्रेपोजिशन के अगर सवाल आते हैं ना, तो एक बार सेंटेंस को फ्लुएंटली पढ़ लो, अपने आप आपके दिल से निकल जाएगा आंसर। ही वॉज एडवाइज्ड नॉट टू अटेंड द सेमिनार। तो यहाँ पे वैसे एडवाइज्ड के बाद टू आता है, ठीक है, तो आ जाएगा नोट टू अटेंड द सेमिनार। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसके अंदर नरेशन का क्वेश्चन आया बच्चों। एक नरेशन, एक वॉइस, 2 प्रेपोजिशन, एक एरर, एक पैसेज, यही पैटर्न चल रहा है, और 2 स्पेलिंग। ठीक है, एक ईडियम आया था पिछली बार, इसमें शायद ईडियम नहीं आया अभी तक, है ना, ईडियम है भी नहीं, लास्ट क्वेश्चन होगा शायद। ये क्वेश्चन कह रहा है ही सेड 2 and 3 is 5। ये कह रहा है ही सेड 2 in 3, ये एक्टिव वॉइस है, सॉरी इसका डायरेक्ट स्पीच है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो ही सेड दैट तो आएगा, सब में है ही सेड दैट, ही सेड दैट। अब बच्चों कुछ लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर सेड आया तो आगे वो आपकी सेकंड फॉर्म आनी चाहिए, लेकिन नहीं। आपको पता है जो मैथमेटिकल्स वगैरह जो होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ इनको बोलते हैं, है ना। ऐसी चीज़ों के लिए हम लोग एज इट इज़ ही इनको रखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, भले ही आप कहीं भी चेंज कर रहे हो। ठीक है, ये आपको 4th-5वीं क्लास में जब से आपने नरेशन पढ़ना स्टार्ट किया तब से ही पढ़ा रहे हैं चीज़ें मास्टर आपको। तो 2 and 3 is 5, ये एज इट इज़ आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, चलिए। तो ये अपने इंग्लिश के पर्सन थे, इतने ही थे शायद, है ना, इंग्लिश के पर्सन थे। हाँ, आगे ये आ गया हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है। चलो ठीक है भाई, तो अभी तक हमने कर लिए इंग्लिश के जितने 15 क्वेश्चन आए थे वो, हिंदी के 15 क्वेश्चन आए थे वो, 15 रीजनिंग के 45 और 25 अपने पास हरियाणा जीके के आए थे।
ठीक है ना। 70 क्वेश्चन अपने पास हो चुके हैं। अभी 15 क्वेश्चन मैं मैथ के करवाऊंगा अभी आपको, ठीक है। जो 15 क्वेश्चन अपने पास पेपर में पूछे गए थे मैथ वाले, वो सॉल्यूशन करेंगे। उसके बाद जो 15 क्वेश्चन अपने पास जनरल अवेयरनेस के जीए के थे, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे भाई, ठीक है। इसमें मैथ देखते हैं भी अपने पास। ये रहा, लास्ट से स्टार्ट कर लेते हैं, कोई नहीं। ये राज, ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन है अपने पास। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन अब सी दिख रहा हुआ। ये प्रश्न है अपने पास यहां पर, ए बी से 30% अधिक कुशल है। दोनों एक साथ काम करते हुए एक कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेंगे यदि ए अकेला उस कार्य को 23 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है। अब भाई साहब देखो, इसका मतलब क्या है अपने पास, जैसे ए और बी दो बंदे हैं, ठीक है ना। ए है वो 20 से 30% ज्यादा कुशल है। अगर मान लो, अगर भाई साहब ये 100 काम करता है तो ये इससे 30 ज्यादा काम करेगा जी, ठीक है ना। अगर अपने पास ये 100 काम करता है तो ये इससे 30 ज्यादा काम करेगा। कितना काम करेगा जी? 130 काम करेगा। इसका मतलब ये है, ये क्या है जी अपने पास, इसकी कार्य क्षमता है जी, ठीक है ना। अब उसने क्या कहा कि ए अकेला काम को 23 दिन में कर सकता है। ए अकेला एक दिन में कितना काम करता है जी? 130 काम करता है। तो 23 दिन में कितना काम कर देगा? गुणा में 23। पूरी गुणा करने की जरूरत नहीं है जी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया अपने पास, दोनों एक साथ काम करते हुए। अब दोनों एक साथ एक दिन में कितना काम करेंगे? पहली बात तो ये देखिए, दोनों को जोड़ना भैया, दोनों को जोड़ेंगे कितना बनेगा? 230 बनेगा। 0 से 0 कटेगी, 23 से 23 कटेगा, 13 दिन इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन लगा के आएंगे जी? ऑप्शन है सी। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, बन जाएगा भाई, ठीक है। ऑप्शन सी अपने पास आंसर होगा, जो कि कौन सा है? 13 दिन इसका सही आंसर है। लो जी, पिछली शिफ्ट में भी अपने पास एक क्वेश्चन यहां पर साझेदारी से पूछा गया था। इस शिफ्ट में भी अपने पास एक क्वेश्चन साझेदारी से पूछा गया है, ठीक है। देखो थोड़ा क्वेश्चन बड़ा कर देता हूं मैं। दीवान सर कई बार थे। ए बी और सी 80,000 रुपए, 40,000 रुपए और 80,000 रुपए निवेश करते हैं। 6 महीने के बाद ए चला गया। यदि 8 महीने के बाद कुल लाभ इतना प्राप्त हुआ तो लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात करें। देखो भाई, अपने पास 3 बंदे हैं, ए है, बी है और सी है। मैंने बात करी थी इन्वेस्टमेंट की, पूंजी की। अगर ए की बात करते हैं, ए कितने रुपए लगाता है अपने पास यहाँ पे? 80,000 रुपए लगाता है। बी कितने रुपए लगाता है अपने पास यहाँ पे? 40,000 रुपए लगाता है। और सी कितने हजार रुपए लगाता है जी? यहाँ पर 80,000 रुपए लगाता है जी अपने पास, ठीक है। इसके बाद अगर बात करते हैं, इसको आप काट सकते हो जी। 4 जीरो सभी के अंदर है तो काट सकते हो। 4 से भी काटोगे तो 2:1:2। मतलब इस हिसाब से इन्होंने इन्वेस्टमेंट पूंजी लगाई है। अब टाइम की बात करते हैं, समय की। देखो, हमेशा अपने पास वैसे लाभ हमेशा कुछ भी ना दिया गया तो 1 साल का होता है, लेकिन इस बार इसने नाम दे दिया यहाँ पे कितने महीने? 8 महीने। लेकिन जो ए है इसने तो 6 महीने लगाए हैं पैसे, तो इसका टाइम आएगा 6 महीने। अब बी के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो 8 महीने। सी के बारे में कुछ नहीं बोला गया तो इसका भी कितना आएगा अपने पास? 8 महीने आएगा, ठीक है। और जो प्रॉफिट होता है, लाभ होता है, वो हमेशा होता है इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम, पूंजी गुणा में समय होता है। 2 की 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 12। 8 की 1 से 8, 8 दूनी 16, 2 से काटेंगे 6, 2 से काटेंगे 4, 2 से काटेंगे फिर कितना आएगा? 8। या फिर 4 से भी काट सकते हो इसको। देखो, 4 से काटेंगे 3, 4 कटेगा 2 पे, 4 कट जाएगा 4 पे। तो क्या अनुपात बनेगा जी अपने पास यहाँ पर? 3:2:4। मतलब इस हिसाब से अपने पास पैसा बांटा जाएगा, ठीक है ना भाई। इस हिसाब से अपने पास पैसा बांटा जाएगा। अब देखो, 4 3 7 और 2 9, अपने पास टोटल 9 रुपए हैं। प्रश्न में कितने हैं अपने पास? 40050। ये है अपने पास। 1 बराबर किसके होगा? इसको 9 से भाग करो, 9 चौक 36 आएगा। कितना बच जाएगा? 40। 9 चौक 36, कितना बचेगा? 45। और किस पे कटेगा? 4450 पर।
हमें यहाँ से बताना क्या है, b का लाभ बताना है कितना होगा, तो b का लाभ अपने पास कितना है 2, तो 2 बराबर किसके होगा, इसकी 2 से गुणा कर दो, ठीक है ना। देखो 4400 होता तो 2 से गुणा करते 8800 बनता, और 100 और बनेगा अपने पास, तो 8900, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन बनेगा जी, ऑप्शन सी, ठीक है ना। तो शाम वाली जो रात वाली क्लास होगी उसके अंदर हम पार्टनरशिप जरूर करेंगे भाई, ठीक है ना। जो रात को क्लास होगी लगभग मैथ की 9:30 बजे के आसपास, उसमें हम पार्टनरशिप के क्वेश्चन जरूर करेंगे। लो जी बताइए, क्वेश्चन है अपने पास, एक बर्तन में 40 लीटर दूध है। पहली बात तो इसमें से 4 लीटर दूध निकाल लिया जाता है, उसकी जगह 4 लीटर पानी डाल दिया जाता है। ऐसे ही कार्य 2 बार और किया गया, तो अब बर्तन में कितना दूध और रह गया, ठीक है ना। तो पहली बात तो अपने को क्या देखना है जी यहाँ पर, कि कौन सा भाग मिश्रण का निकाला जाता है। 4 लीटर दूध निकाला, कितने में से निकाला है जी, 40 में से, तो कौन सा भाग निकाला गया होगा, 1/10, ठीक है। कौन सा निकालेंगे, 1/10। अगर 10 में से 1 निकाल लिया तो बस कितना जाएगा जी, 9, तो क्या लिखेंगे, 9/10। अब ये प्रक्रिया कितनी बार और की गई है, कितनी बार और की गई है, 2 बार, तो इसकी 2 बार गुणा और कर दो, क्या आएगा, 9/10 गुणा में कितना आ जाएगा जी, 9/10, ठीक है। कितना बनेगा अपने पास, 729, और नीचे कितना बन जाएगा जी, 1000, ये आ जाएगा 729 को कितना आ जाएगा अपने पास, 1000। अब ये 729 क्या है और 1000 क्या है, देखो हमने क्या किया था, 10 में से 1 मिश्रण निकाल लिया, तो ये 9 क्या बच गया होगा, दूध बच गया होगा। तो ऊपर वाला अपने पास क्या है, दूध मिल्क है, नीचे वाला टोटल है कुल मिश्रण है, ठीक है। अपने पास टोटल मिश्रण कितना है, 1000 है जी, कितना है, 1000 है। क्वेश्चन में कितना है टोटल मिश्रण, अपने पास 40 है। 1 बराबर किसके हो जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 40 बटे में कितना बनेगा, 1000। हमें दूध बताना है, तो 729 बराबर किसके होगा, 0 से 0 कट जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ से अगर आंसर निकालते हैं, देखो 700 की 4 से करेंगे 2800 से तो ऊपर आंसर बनेगा अपने पास, तो 29.16 एक ही ऑप्शन है, ठीक है ना। तो ये आंसर अपने पास इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊपर चल रहे थे ना, हाँ इसमें तो कुछ नहीं है भी, सिर्फ वैल्यू रखनी है इनकी, ठीक है। जो m है और n है इनकी सिर्फ और सिर्फ वैल्यू रखनी है। जैसे अपने पास m का क्यूब है, तो मतलब -4 का क्यूब कितना बनेगा, -64, माइनस में 3 गुणा m स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 16, 16 तो ये कितना बन जाएगा अपने पास 48, तो क्या आ जाएगा 48 बन जाएगा, प्लस में 3m, तो m की वैल्यू -4 है, तो कितना बनेगा -12, प्लस में 3n, 3 की -2 से करेंगे कितना बनेगा अपने पास -6, प्लस में 3n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 तो कितना बनेगा 12, प्लस में n क्यूब मतलब कितना आ जाएगा 8, ठीक है। ये चीज आएगी अपने पास सारे की सारे माइनस में है, 1 प्लस में अपने पास, तो ये +12 और -12 तो कट जाएगा, और सारे के सारे अपने पास ये जोड़ने हैं, ठीक है। जैसे 64 और 6 कितना बनता है 70, तो ये हो गया। 48 और 8 कितना बनता है 56, तो कितना बन जाएगा 126 आएगा माइनस का, तो कौन सा बन जाएगा जी, ऑप्शन चौथा है। क्या हो गया, मेरे हिसाब से तो ये आएगा, m का क्यूब है, 4 का क्यूब 64 माइनस का 64 है, m स्क्वायर -4 का स्क्वायर 16 3 48 माइनस का 48 आएगा, 3m माइनस का 12, माइनस का यहाँ पे आएगा तो 3 माइनस का 6 बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा 3n स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 3 12 प्लस का आएगा, सही है। तो अपने पास ये बनेगा, सही है भाई, क्या दिक्कत है इसमें, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 70 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 56 आएगा, तो 126 ही बनेगा। इसका आंसर लिख लेना अपने पास, ये आएगा, श्याम वाली क्लास में कराऊंगा मैं, ठीक है ना। आंसर लिख लो एक बार, इसका कितना आएगा 2 6 8 9, इसका बेसिक हम समझेंगे श्याम वाली क्लास में। ये देखो ये क्वेश्चन अपने पास सुबह वाली क्लास में भी आया हुआ था एक, ये अपने पास जब अपने पास घंटियां बजती है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन अपने पास पहले भी आया था भाई। बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। देखो 6 घंटियां एक साथ बजती है, पहली बजती है 2 सेकंड में, फिर 4 सेकंड में, फिर 6 सेकंड में, फिर 8 में, फिर 10 में, फिर 12 में, ये है अपने पास, ठीक है।
तो अपने पास बताना है कि 30 मिनट में कितनी बार बचेगी। पहली बात तो इन सभी का एलसीएम कितना बनेगा, लघुत्तम कितना बनेगा अपने पास। ऐसी संख्या जो इन सभी से भाग हो जाए तो कौन सी बनेगी अपने पास 120। 120 ऐसी संख्या बनेगी जो इन सब से अपने पास क्या बन जाएगी, भाग होगी। अब 120 सेकंड है ये, 120 सेकंड का मतलब कितने मिनट होगी अपने पास है 2 मिनट होगी। मतलब 2 मिनट में एक साथ बजेंगी सारी घंटियां। तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी, 30 की 2 से भाग कर दो 15। कौन सा आंसर बनेगा, चौथा। वो निकलनी जाएगी, बजी कब है पहले वो आएगा। अगर कुल कितनी बार बजी है तो बताना है। अगर 30 मिनट में पूछा है तो अपने पास वही आंसर लगाना है। ठीक है, कोई नहीं। देखो, दो अभाज्य संख्याएं हैं, x और y है। x बड़ा है y से, इनका लघुत्तम अपने पास कितना है 161 है। तो अपने पास बताना है 3y माइनस x का मान क्या होगा। अब देखो, अपने पास जब भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, इनका अपने पास एलसीएम दिया गया हो तो मतलब सीधी उनकी गुणा होती है। जैसे मान लो मैं आपको एग्जांपल बताऊं, दो अभाज्य संख्याएं 3 और 5, इनका लघुत्तम क्या बनेगा अपने पास, 3 की 5 से गुणा करेंगे 15 बनेगा। ठीक है ना। अब इसी तरीके से अपने पास क्या है 161 कौन कौन से नंबर की गुणा होगी ये अपने को बताना है। ठीक है, 161 क्या बनेगा अपने पास, अगर 23 की गुणा मैं 7 से करता हूं तो क्या 161 बनेगा क्या। अगर 23 की गुणा मैं 7 से करता हूं, 20 सत्ते 140 आएगा, 7 तिये 21, 161 अपने पास बनेगा। तो ये दो अभाज्य संख्या होंगी, 7 भी अभाज्य संख्या है और 23 भी अभाज्य संख्या है। ठीक है ना। फिर क्या है कि x बड़ा है y से, मतलब ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू किसकी है, y की है। हमें बताना है 3y, तो y की वैल्यू कितनी है 7, 7 दिए क्या बनेगा 21, माइनस में x की वैल्यू कितनी है 23, 21 में से 23 घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा माइनस का 2। ये तो सिंपल सा आंसर है। क्या है, एक धनराशि को किसी साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश किया जाता है। ठीक है, यदि इस धनराशि को उसी समय के लिए 1% अधिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता तो अपने पास जाना है कि यह धनराशि 5100 रुपये अधिक अर्जित करती। वह धनराशि क्या है। देखो, साधारण ब्याज आप सभी को पता है भाई, ठीक है ना। साधारण ब्याज आप सभी को पता है, समझ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट अभी कोई अपने पास पेपर नहीं है, 1 घंटे बाद में समझ लोगे तो सेम ऐसे क्वेश्चन अपने पास अगली शिफ्ट में बन जाएगा भाई। ठीक है, अब देखो साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज अपने पास क्या होता है कि जो अपने पास हर साल क्या लगता है, बराबर लगता है जी। हर साल क्या लगता है, बराबर लगता है। अब देखो, उसने क्या कहा कि 1% बढ़ा दिया, कितने साल के लिए बढ़ाया है 3 साल के लिए, तो कितना परसेंट ब्याज बढ़ गया होगा अपने पास 3%। 3% की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे 5100 रुपये है। तो 1% की वैल्यू 3 से भाग करना कितना बनेगा जी 1700। अगर 1% की वैल्यू 1700 है तो अपने पास 100% की वैल्यू निकालनी होती है। क्या आंसर बन जाएगा जी अपने पास 4 जीरो आ जाएंगे। 17 के बाद 4 जीरो, 17 के बाद 4 जीरो अपने पास ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा आंसर लगा के आएंगे, पहला ऑप्शन। हाँ, ये क्वेश्चन जब मैंने अभी स्टार्ट की थी आज की क्लास, उसमें आप सभी से पूछा भी था भाई क्या होगा। उसने कहा है कि एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई। पहली बात तो एक समकोण त्रिभुज अपने पास कौन सा होता है जिसमें एक कोण कितने का बनता है 90 का। ठीक है, एक भुजा x है तो दूसरी भुजा कितनी बनेगी 2x बनेगी अपने पास। ठीक है ना। और अपने पास क्या होता है यहाँ पर, ये भुजा कितनी दे रखी है अपने पास, कर्ण कितना दे रखा है 10 दे रखा है। तो यहाँ से पहली बात तो x की वैल्यू निकालो। क्षेत्रफल होता क्या है वैसे अपने पास 1/2 गुणा में बेस अपने पास कितना है यहाँ पर इसका 2x है, और अपने पास ऊंचाई कितनी है x है। ठीक है ना, 2 से 2 कट जाएगा, मतलब अपने पास x स्क्वायर की वैल्यू अपने को निकालनी है। ठीक है, तो देखो निकालते हैं यहां से। अब यहां से अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो अपने पास क्या होता है, इसका स्क्वायर मतलब है x का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर कितना बनेगा 4x का स्क्वायर, बराबर किसके होगा अपने पास यहाँ पे 10 बनेगा। किसके बराबर बनेगा अपने पास यहाँ पे 100 बनेगा। ठीक है,
तो यहां से कितना आ जाएगा अपने पास 5x² बराबर किसके बन जाएगा 100 के बन जाएगा। तो यहां से x² का मान कितना आ जाएगा 5 से भाग करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये अपने को निकालना था x² का मान क्या होगा, क्या आंसर बन जाएगा जी 20। ठीक है जी, चलो जी आगे चलते हैं। लो जी, अगला प्रश्न है अपने पास यहाँ पर चाल, समय और दूरी से है भी। ठीक है, वो कहते हैं कि किसी दूरी को तय करते समय ए तथा बी की चाल का अनुपात 3:4 है। आपको बताया था अगर चाल का अनुपात अपने पास 3:4 है तो जो टाइम है, समय का अनुपात हमेशा इसका उल्टा बनता है। कितना बनेगा 4:3 बनेगा। ठीक है, फिर कहता है कि ए को गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए बी से 30 मिनट अधिक लगते हैं। अब देखो यहाँ पे कितने मिनट अधिक लगते हैं, ए को बी से 1 लगता है। 1 बराबर अपने पास किसके है 30 के है। तो अपने को बताना है कि ए को कितना समय लगा होगा। 1 बराबर 30 के है तो ए को कितना समय लगा है अपने पास 4। ठीक है ना, समय 4 लगा है तो 30 की 4 से गुणा करेंगे 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब कितने घंटे बनेंगे 2 घंटे। ठीक है, कौन सा आंसर लगा के आना है जी, यहाँ पर अपने को आंसर आ जाएगा चौथा। तो 2 घंटे इसका सही आंसर हो जाएगा। ये बताइए, प्रश्न है कि धनराशि जो 3 वर्षों में 6 सही 1/4% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जबकि ब्याज संयोजन है वो वार्षिक है, 4913 हो जाती है। ठीक है, तो अपने को यहाँ पे क्या बताना है जी, यहाँ पर बताना है धनराशि अपने पास प्रिंसिपल है, मूलधन है, वो क्या रहा होगा। पहली बात तो इसको बदलिए, 6 से 1/4 कौन सा फ्रैक्शन होता है, 24 और 1 25/4। क्या लिखेंगे 25/4 और भाग में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ठीक है ना, 25 से काटोगे 25 कटेगा 4 पे, कितना बनेगा 1/16। अब 16 का क्यूब करो क्योंकि 3 साल है तो 16 का क्यूब अपने पास यही आंसर आएगा 4096। ठीक है ना, वैसे करके देख लेना चाहिए, अपने पास वही चीज बनती है 4096 इसका उत्तर बनेगा। हाँ, ये बताइए, क्वेश्चन है अपने पास कि एक 80 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। कल भी ये सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था रात वाली क्लास में। कि अपने को बताना है कि कितना लीटर पानी और डाला जाना चाहिए इसमें कि जो दूध और पानी का अनुपात है 2:1 हो जाए। देखो पहले अनुपात कितना है अपने पास 7:3 है। अनुपात कितना बनाना है अपने पास यहाँ पे 2:1 बनाना है। मिलाया क्या गया है यहाँ पे, बस ये देखिए मिलाया क्या गया है जी, पानी मिलाया गया है। तो क्या चीज बराबर रहेगी जी अपने पास, दूध यहाँ पर बराबर रहेगा, मिल्क बराबर रहेगा। कैसे बराबर करेंगे, ऊपर वाले को 2 से गुणा, नीचे वाले को 7 से गुणा। ऊपर वाले को 2 से गुणा करेंगे तो 14 और 6 बनेगा, नीचे वाले को 7 से गुणा करेंगे तो 14 और 7 बन जाएगा। अब देखो अपने पास मिश्रण कितना है, टोटल है 20 है। कितना है भाई साहब 20 है। क्वेश्चन में कितना है 40। 20 बराबर 40 के है 80 के, 20 बराबर 80 के है तो 1 बराबर है 4 के। 3 क्वेश्चन हो रहेंगे। ठीक है, और मनदीप सर के और आंसर लगाने हैं, लगा दिए आंसर में फोन। 1 बराबर किसके है 4 के है। तो अपने पास बताना है कि कितना पानी और मिलाया गया, तो 6 से 7 4 ही मिलाया गया होगा, तो 1 मिलाया तो 1 बराबर किसके आ जाएगा 4 के। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। जल्दी कहना उनको। बताओ भाई, ये अगला क्वेश्चन है अपने पास ये कि एक आयताकार कमरे में फर्श की विमाएं 4 मीटर बढ़ाने पर अनुपात 4:3 के अनुपात में है और 4 मीटर घटाने पर 2:1 के अनुपात में है, तो कमरे की फर्श की विमाएं क्या होंगी। अब ऑप्शन उठा लीजिए यहाँ पे। ठीक है ना, अगर ऑप्शन उठाते हैं तो 18 और 24 है। अगर इसको 4 बढ़ाएंगे तो 4 बढ़ाएंगे तो 22 बनेगा ना, और इसको 4 बढ़ाएंगे तो 28 बनेगा ना। अब 2 से काटोगे तो अपने पास क्या बनेगा 11 और 14 बनेगा, लेकिन 4:3 बनना चाहिए, तो ये तो अपने पास नहीं होगा जी। ठीक है, पहला ऑप्शन। तो अगर दूसरे की बात करते हैं, इसको अगर मैं 4 बढ़ाऊंगा तो कितना बन जाएगा 16, इसको 4 बढ़ाऊंगा तो कितना बन जाएगा 12। क्या अनुपात 4:3 होगा, तो आप कहोगे जी 4:3 होगा, लेकिन ये आंसर अभी नहीं लगाना है। अभी ये चीज भी चेक करनी है कि क्या 4 घटाने के बाद 2:1 बनेगा क्या। अब इसको 4 घटाना भाई, इसमें से 4 घटाएंगे तो अपने पास कितना बन जाएगा 8।
इसमें से 4 घटाएंगे तो कितना बनेगा अपने पास 4, तो क्या अनुपात आएगा 2:1। हाँ ये बिल्कुल सही है। तो कौन सा आंसर लगा के आएंगे जी इसका 12 मीटर और 8 मीटर। ठीक है ना भाई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर कीजिए भी क्या हुआ। मंदिर सबने फोन करिए गुरु जी। बताओ भाई इसका आंसर कैसे करेंगे। क्या इसमें वैल्यू रख दूं, √2 की पहले वैल्यू रखेंगे, फिर 1.4142 उसमें से 1 घटाएंगे, 1 जोड़ेंगे, फिर उसमें रूट निकालेंगे, किसका रूट है वो। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वैल्यू लास्ट में रखनी है, इसको भूल जाओ वैल्यू को एक बारी। ठीक है, अपने पास वैल्यू भी है। इसको सोल्व करते हैं। देखो क्या है √2 माइनस का 1, नीचे कितना है √2 प्लस का 1। इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मतलब क्या होता है, यहां पे प्लस का निशान है तो इसके माइनस के निशान से तो क्या करेंगे गुणा, और माइनस के निशान से क्या करेंगे भाग करेंगे। ठीक है, क्यों करते हैं देखो नीचे अपने पास क्या बनेगा, आपने कभी फॉर्मूला सुना हो a प्लस बी ए माइनस बी, क्या बनता है अपने पास a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर बनता है। तो √2 का स्क्वायर 2, 1 का 1, 2 में से 1 गया 1, नीचे तो क्या बनेगा अपने पास 1 बनेगा। ऊपर अपने पास क्या बनेगा, देखो ऊपर बनेगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर बनेगा, और बाहर क्या पड़ा है रूट, तो स्क्वायर से रूट अपने पास कट जाएगा, क्या बचेगा √2 माइनस 1। अब वैल्यू रखो √2 की अपने पास, √2 की वैल्यू कितनी है 1.4142, इसमें से कितना घटाएंगे 1 घटाएंगे, तो क्या बचेगा 0.4142। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और है अपने पास यहाँ पर, और कर लेते हैं अभी मैथ का। ये आप लोग कमेंट करोगे भी इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, वैसे शाम वाली क्लास में इसको डिटेल से समझाएंगे। अपने पास है कि यदि ए बी और सी का अनुपात अपने पास m है, ठीक है ना, जैसे बता देता हूं मैं a प्लस बी प्लस सी का अपने पास औसत है तो डिवाइड बाय 3 होगा, बराबर है किसके अपने पास m के है। अपने पास ये दिया गया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, किसके बराबर दिया गया है अपने पास यहाँ पर 0 के बराबर दिया गया है। ठीक है ना, एक तो आप ये कर सकते हो कि a प्लस बी प्लस सी बराबर किसके बनेगा जी, यहाँ पे अपने पास 3m के बराबर बनेगा। अपने को यहाँ पर क्या बताना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का औसत क्या होगा। कुछ नहीं, दोनों साइड अपने पास स्क्वायर करना है जी। ठीक है ना, दोनों साइड क्या करना है अपने को स्क्वायर करना है। ठीक है, अब अपने पास स्क्वायर करेंगे, अपने पास यहाँ पे क्या बनेगा जी a स्क्वायर, वो लास्ट में 3 से डिवाइड होगा क्योंकि औसत निकालना पड़ेगा। तो वैसे देख लो, देखो 3m का स्क्वायर करेंगे क्या बनेगा 9m स्क्वायर बनेगा। अगर औसत निकालेंगे तो कितने बंदे हैं टोटल 3 है, तो 3 से भाग भी करेंगे तो क्या बन जाएगा 3m स्क्वायर बन जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आएगा जी, ऑप्शन है तीसरा। ठीक है, तो ये सारे थे भी अपने पास क्वेश्चन। अब सिर्फ आपके 15 क्वेश्चन रहते हैं जो जनरल अवेयरनेस के हैं भाई। ठीक है, साइंस के हो गए, कंप्यूटर के हो गए, इंडिया जीके के रहते हैं जो अपने पास, उसका सॉल्यूशन अभी हो जाएगा। 100 क्वेश्चन आपके सुबह वाले को पेपर के करवा दिए और 100 क्वेश्चन अभी अपने पास शाम वाले के हो जाएंगे। ठीक है, और रात को भी अपने पास लाइव क्लास होगी इसी यूट्यूब चैनल पर, बने रहना भाई। रात को लगभग 8 या 9 बजे के आसपास शेड्यूल है वो डल जाएगा इसके ऊपर। हेलो भाई, राम राम, कैसे हो भाई, ठीक हो। अपने को ये दिन आ गया भाई, इंडिया जीके पढ़ानी पड़ रही है हैं। क्या हो गया रहा है, हाँ ये आ गया भाई। ये कह रहा है भारत के संविधान के अनुच्छेद 395 जो कि संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है, निम्नलिखित में से किसके प्रावधान के बारे में बताता है। तो बताओ भाई किसके प्रावधान के बारे में बताता है। नए राज्य के गठन या भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के निरीक्षण के बारे में बताता है। ठीक है, तो कौन सा आएगा इसका, इसका आएगा रिपील ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट 1947, ये इसका राइट आंसर आएगा भाई। इसके रिपील के बारे में बताता है कौन सा आर्टिकल, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर
395 है, अनुच्छेद नंबर 395। अगला कह रहा है मतदाता जंक्शन का संबंध किससे है? मतदाता जंक्शन का संबंध किससे है? पहला कह रहा है मतदाताओं को जागरूक करने के लिए बनाए गए रेलवे स्टेशन से, या दिव्यांग मतदाताओं के लिए पोलिंग बूथ जो बनाया गया, या पोस्टल बैलेट को संभालने के लिए अधिकारियों के लिए जो प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाए गए, या फिर बच्चों मतदाताओं को जागरूक बनाने के लिए भारत में एक रेडियो श्रृंखला बनाई गई है। तो इसका संबंध है बच्चों मतदाता जंक्शन से। ठीक है, एक रेडियो श्रृंखला बनाई गई है जिसमें मतदाताओं को मत डालने के लिए जागरूक किया जाता है। ठीक है, तो उसके लिए एक रेडियो श्रृंखला बनाई गई है भारतीय सरकार के द्वारा, जिसको मतदाता जंक्शन बोला जाता है। ठीक है, चलो ये कह रहा है कठोर सतह जैसे पत्थर अथवा धातु पर जो लिखाई की जाती है उसको क्या बोलते हैं भाई? ठीक है, जो स्टोन वगैरह होते हैं, ये अपने जो मिलते हैं, जो लेख मिलते हैं, इसकी जो कला होती है इसको क्या बोलते हैं? तो एपिग्राफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्राफी बोलते हैं भाई। इंग्लिश में एपिग्राफी कहते हैं, हिंदी में मेरे को पता नहीं, देख लो तीसरे वाले ऑप्शन का क्या होता है? पुरालेख शास्त्र बोलते हैं इसको, है ना। हिंदी में पुरालेख शास्त्र बोलते हैं, एपिग्राफी बोला जाता है स्टोन वगैरह के ऊपर जो अपने लिखे हुए जो मिलते हैं, शिलालेख वगैरह। अगला क्वेश्चन है नीति के लिए साक्षात्कार, है ना, ए ट्रेस्ड विद डेस्टिनी। ये जो एक भाषण दिया था भारतीय संविधान सभा के अंदर, ये किसने दिया था बच्चों? वीजी पटेल ने, जवाहरलाल नेहरू ने, या बी.आर. अम्बेडकर, या एसपी मुखर्जी ने? किसने दिया था? तो ये आपको पता होना चाहिए, जीके का क्वेश्चन है। तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था ये, है ना। ये एक भाषण था, इन्होंने एक सॉन्ग टाइप सा, ये पोइम कह सकते हो आप, सॉन्ग कह सकते हो, तो ये इन्होंने दिया था। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, हाँ ये साइंस के प्रश्न आगे भाई। यौगिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है ना। साइंस देखते जान में जान आ जाती है। कौन सा कथन सही है भाई? कंपाउंड के बारे में बता रखा है ना, यौगिक के बारे में। तो पहला कह रहा है यह घटकों के पदार्थों के गुणधर्म को दर्शाता है। क्या जो कंपाउंड होता है, क्या उसके अंदर जो घटक होते हैं उनके गुणधर्म के बारे में बताता है? ना जी ना, बिल्कुल भी नहीं बताता ये। क्योंकि देखो नॉर्मल, देखो अगर मैं कहूँ कार्बन प्लस में ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, तो ये क्या बनाता है? तो ये बनाता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है, और CO2 की प्रॉपर्टी अलग है ना। तो ये अलग प्रॉपर्टी बताता है। जो यौगिक है ये कंपाउंड है, ये यौगिक है, तो इसकी अपनी अलग प्रॉपर्टी है, ये इनकी प्रॉपर्टी से इसको कोई लेना देना नहीं होता। तो पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। कौन सा सही पूछ रहा है? दूसरा कह रहा है प्रत्येक नए पदार्थों का जो कंपोजिशन होता है वो हमेशा फिक्स होता है। कंपोजिशन बिल्कुल फिक्स होता है। अगर आपको CO2 बनाना है तो आपको 1:2 में ही मिलाना होगा, तो ये बिल्कुल सही है। कंपोजिशन हमेशा क्या रहता है भाई? फिक्स रहता है ना। अगला कह रहा है द कॉन्स्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड ओनली बाय द केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। ये कह रहा है जो, अच्छा चलो, तो ये क्या कह रहा है? ये वाला भी सही है बिल्कुल। इसको रासायनिक, वैद्युत रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा इलेक्ट्रोकेमिकल और केमिकल रिएक्शन के द्वारा अलग कर सकते हैं, और ये भी सही है। तो बी और सी वाला सही है। तो बी और सी देख लो आपने कौन से में है। तो चौथे ऑप्शन के अंदर बी और सी बिल्कुल सही है। तो चौथा आंसर अपना बिल्कुल सही आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में बता रखा भाई। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है? ये कह रहा है एक कोलाइडल इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सर। क्या एक हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है? बिल्कुल भाई, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सर होता है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है एक कोलाइडल को शांत छोड़ दिया जाता है तो विलयन कण तल पर बैठ जाते हैं, अर्थात कोलाइडल अस्थायी होता है। ऐसा कतई ना होता भाई, तो ये गलत है। अगला है कोलाइडल इतने बड़े होते हैं कि इसके अंदर अपना जो प्रकीर्णन है वो कर सकते हैं और मारक को दृश्य बनाते हैं। बिल्कुल भाई, इतने बड़े होते हैं, इनका साइज बड़ा होता है, तो इनके अंदर से लाइट पास करती है और टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी ए और सी वाला सही है और ये गलत है, बी सही है। तो ए और सी वाला सही है इसके अंदर, है ना। बड़े दुख की बात हो रही है, विज्ञान के 2 ही प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के फीचर फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया है? कौन सी फिल्म को बच्चों? तो फ्यूनरल एक मराठी फिल्म है, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो सामाजिक मुद्दों पर बनी है इसको घोषित किया गया है 68वें फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड के अंदर इसको बेस्ट फिल्म घोषित किया गया है बच्चों। अगला है जनाकीय संक्रमण, एक अवधारणा है जिसको फ्रैंक नोटेस्टिन ने दी थी, 1945 में विकसित किया था। इसके अंदर किसके बारे में इन्होंने बताया? एक प्रिंसिपल दिया था इन्होंने, है ना। ये भाई नेशनल जीके का है, ये सॉरी इंटरनेशनल जीके का है। तो ये यूरोपियन कंट्रीज जो थे, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन अमेरिका, वहाँ जो प्रजनन है यानी रिप्रोडक्शन है और जो जन्म और मृत्यु दर है, इनके बारे में इन्होंने इसके अंदर बताया था। ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन कंट्रीज जो है, इनके अंदर क्या है
इनके अंदर रिप्रोडक्शन और जो मृत्यु दर है इसके बारे में इन्होंने बताया था भाई साहब ने। 1945 में ये अवधारणा दी गई थी। ठीक है, चलो। एक नृत्य मुद्रा नटराज की कांस्य प्रतिमा, ये तो काफी फेमस है। नटराज की कांस्य प्रतिमा किसके लिए है? वो नाचती हुई एक है ना, एक नर्तिका की मृत्यु। तो भाई ये कौन है? भगवान शिव है ना। भगवान शिव को डांस का देवता माना जाता है। तांडव करते हैं ना, तांडव, बम बम बोले। अगला कह रहा है भाई छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अधिकांश संकेंद्रित है? संकेंद्रित को क्या बोलते हैं भाई? मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ छोटा नागपुर पठार। तो कौन से उद्योग है भाई? तो वहां पर लौह और इस्पात के उद्योग है। ठीक है, लौह और इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से भूमंडलीकरण का परिमाण नहीं मापा जाता है ना भाई। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है और डालका सा। इसको शुल्क अवरोध कहते हैं। ये अपने को नहीं आता, अपन ने देख लिया था ऐसे गूगल पे है ना। क्या बोलते हैं इसको? शुल्क अवरोध बोलते हैं। कितने खत्म हो गए? बस 100% 99% हाँ मैंने कितने कंप्यूटर। श्याम ने क्लास है भाई जिसके अंदर ये आगे शाम को क्लास है भाई जिसके अंदर आप अंग्रेजी पढ़ाएंगे, हरियाणा जी के, इंडिया जी के पढ़ाएंगे। मेरी अंग्रेजी क्लास आप ये हो रहा है ना। मनदीप कोदारा सर यूट्यूब चैनल पे भी जाके देख सको। क्या होगा इसका आंसर है? अच्छा, डिफाइन नहीं कर सकता क्या? ये तो मेरे को पता ही था। ठीक है, इसको अंग्रेजी में पढ़ो, अंग्रेजी में बढ़िया पढ़ पाओगे। व्हेन इज द built in exception import error raised? It raised when the request module definition is not found है ना। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर आएगा। अच्छा, अगला का सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है। कौन बेरो? ये क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल के अंदर एक डाटाबेस होता है तो बेरो ये टाबरन बेरो ही हो गया। तो बेरो है। अच्छा नहीं है, डाटाबेस नहीं होता, फिर को नहीं होता हो गया। चलो, उस नेटवर्किंग टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहां एक संवाद उपकरण, एक केंद्रीय नोड, स्टार टोपोलॉजी। 3 ही पर्सन है कंप्यूटर के हैं। चलो, तो ये था भी अपने पास जो आज 5 तारीख को इवनिंग शिफ्ट में